शिवम शिवम शिम, मेरे पास है तेरे लिए एक सवाल। तो बोलो। मेरा सवाल है, व्हाई डिड अ स्केयरक्रो विन एन अवार्ड? फॉर स्केयरिंग पीपल। No, 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 because he was outstanding in his field. वाओ। दो चश्मश पॉडकास्ट। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट। आशी और शिवम के साथ और अब हम आ गए हैं वापस से, बिल्कुल ही ऐसे पार्टी रेडी। कहाँ जा रहे पार्टी हैं? रेडी। क्लबिंग जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, किसी की गोद हाँ। भराई में जा रहे हैं? यू विल नेवर नो। हमसे यू विल पॉडकास्ट करना नेवर है नो। गाइस। अभी उतार के वापस रख दूंगा ये। हाँ, एक्चुअली ना मैं तो काफी टाइम से ना एक दो एपिसोड मैंने अपने पुराने वाले, एक्चुअली मैं अपने एपिसोड्स ना देखती रहती हूँ कि हाँ भाई कहाँ क्वालिटी जा रही है, क्या है। और ऑनेस्टली हाँ सच बताऊँ तो हाँ, मैं अपने आप से ऑब्सेस्ड हूँ, कहाँ नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं उस चीज को देखती हूँ कि वो आशी का जोक कैसा लैंड हुआ नहीं। हाँ। तो फिर मेरे को लगा यार थोड़ा सा मेकअप करके आ जाना चाहिए। मैं पहले कर रही थी तो मैं ज्यादा प्रिटी लगती हूँ। सो नथिंग फॉर यू गाइस, जस्ट फॉर माई सेल्फ। यस शिवम, हाउ आर यू? I am not feeling well from like 2 days now, तो अभी मैंने टेस्ट किया and it turned out I'm not pregnant शिवम guys. प्रेग्नेंट है? Woohoo! मैं नहीं यू हूँ नॉट प्रेग्नेंट? pregnant. Not at all. शिट यार। So now तू I'm like गया तो super था fine. इतनी लंबी ट्रिप पे और तूने देखी है सारी की सारी Bro, नजारे वहां पे, और मेरे कैमरे के आगे ही गाइस मच्छर घूम रहा है बहन के टके। ये देखो, आई किल्ड हिम। थैंक यू सो मच। murderer. यार गाइस, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में आप अगर वेस्ट दिल्ली में रह रहे हो, वेस्ट दिल्ली में इतने कुत्ते मच्छर है, इतने हरामजादे मच्छर है। मतलब मच्छर मच्छर नहीं है भाई, मच्छर है। उसके ऊपर मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और जो मेरी यही थ्योरी थी जो मैं तुझे कहा था, मुझे तुझसे डिस्कस करनी है पॉडकास्ट पे। हाँ। तो अभी बिफोर एनीथिंग एल्स, सॉरी, आपका प्रेगनेंसी वाला गोद भराई का हम बाद में बात करेंगे। अच्छा। बट द थिंग इज, मेरी थ्योरी शिवम पता है क्या है? हम्म। मुझे लगता है कि जो मच्छर है ना, वो zombies है टाइनी फॉर्म में, क्योंकि वो हमारा खून चूस रहे हैं। देन दे ओके। अटैक अस, और वो झुंड में रहते हैं और इंसानों को देख के वो बावले से हो जाते हैं। एक बार सोच, मुझे इस पे देखो, उससे जेन्युइन डिस्कशन करने, एक Why डिबेट। zombies and not vampires? Because vampires होते हैं जो खून चूसते हैं। वैम्पायर्स जो होते हैं वो एटलीस्ट रात को आते हैं, ये तो दिन में भी आते हैं। अब तो बदतमीज हो गए। एक जमाना था जब ये वैम्पायर्स हुआ करते थे, जब ये रात को आते थे। ओके, थिंक पर अबाउट अभी दिस आशी। इतने थिंक अबाउट दिस, कभी तूने धूप में बाहर मच्छर देखे हैं? धूप में हाँ देखे हैं। 100% देखे हैं। हाँ 100% देखे हैं। वो थोड़ा लोकी मच्छर होते हैं, घिया मच्छर होते हैं, तोरी मच्छर होते हैं। समझ रहे हैं? आई मीन लोकी टू से से तू देखे हैं। घिया तोरी पे चली गई। यार मतलब मैंने हाँ। देखे हैं, और वो थोड़े से मतलब अपने माइंड देयर ओन बिजनेस वाले मच्छर होते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी सी क्लैपिंग्स देखनी पड़ेंगी भाई आपको आज मेरी, मेरे। सॉरी टू से दैट। बहुत बदतमीज भाई, बहुत यार। ऐसे प्रिटेंड भी नहीं कर सकते ना कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि खून चूसा तो दर्द तो होता है यार। यार, पर तू उनको मारती है कभी तो ऐसा ऐसे हुआ कि तूने मच्छर मारा है और तेरा वो सारा खून हाथ में स्प्लैश हो गया, फिर तू अपने हाँ, कपड़ों पे ही पोंछ एवरीडे रही सीन्स है, है ये तो। बाद में कपड़े नहीं, गंदे हो दूसरों के रहे हैं। कपड़ों पे। तू नहीं, हमेशा दूसरों के दूसरे के कपड़े। कपड़ों पे। नहीं, मेरे तो जैसे मैं मच्छर वच्छर, जब मैं दिल्ली में था तो मच्छर मारता था तो बेडशीट पे पहुंचता रहता था। तो जैसे 4-5 दिन बाद हाँ, जब बेडशीट धुलती थी ना तो मम्मी कहती थी क्या है ये, लाइक व्हाट इज, ये हमारी खून घर कहाँ से की आ रहा है? दीवारों पे कोई देख लेना तो हमारे पे मर्डर केस चल जाएगी। ये ओ। किसके खूनों के छींटे पड़े हुए हैं, हाँ, कौन सी छींटे डेड होते बॉडी हैं मार दी है भाई, तुमने? बहुत ज्यादा वही हराम। छींटे। इतना दुखी कर रखे हैं इन मच्छरों ने यार, मैं नहीं बता सकती। तुम बताना, मेरे को लग नहीं रहा मेरी थ्योरी बिल्कुल ठीक है कि ये zombies हैं। लेट मी पुट ऑन माई हैट, द मच्छर डिस्कशन हैट। आई थिंक मच्छर zombies नहीं है, क्योंकि दे जस्ट सक ब्लड एंड देन दे डाई। और तेरे को पता है एक फैक्ट क्या है? हमारी टीचर ने बताया था हमको, बहुत पहले बायोलॉजी टीचर ने। एक दिन ना बहुत सारे मच्छर थे उनके घर में, और ना तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि मैंने एक बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने, वो बायोलॉजी के क्या टीचर थे। स्टूपिड टीचर है, ठीक घर है में भी अपनी छुट्टी नहीं सही भाई, से मना रही है। नहीं मनाते छुट्टी भाई। वो तो टीचर भाई बहुत तगड़े टीचर थे ब्रो। हमको पता है क्या बोलते थे कि ना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा रात के 3 बजे और तुमसे एक बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने, और ये हाँ। सच बात है क्योंकि मैं ना, अच्छा मैं तुमको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं ना 6th क्लास में ना हॉस्टल में था, 6th 7th 8th क्लास में मैं हॉस्टल में था। और हॉस्टल में हमारे एक बायोलॉजी के टीचर थे भाई, बहुत बड़े टीचर हैं। अब वो वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं स्कूल के। लेकिन वो टीचर ने ना हमको ना बोला था 6th क्लास में कि मैं ना तुम्हारे क्लास में, मतलब क्लास में सबको बोला कि मैं तुम्हारे डॉर्म रूम्स में आऊँगा। डॉर्म रूम्स में जहाँ पे हम लोग रहते थे, ठीक है ना। मैं डॉर्म रूम में आऊँगा साल के किसी भी दिन आ सकता हूँ। और तुमको जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। हम्म। अगर ओ। तुमने वो आंसर कर दिया, रात के 3 बजे तुमको उठा हम्म। के पूछूंगा नींद में, एंड यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर तुमने वो आंसर कर दिया तो तुम्हारे को पूरे साल में एक भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, और तुमको हर क्लास में मैं पास कर दूंगा, और तुमको क्लास में आने की जरूरत भी नहीं है।
लेकिन अगर तुमने वो आंसर Damn. नहीं दिया वो आंसर, तो तुमको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा और मैं तुमको पास नहीं करूंगा पूरे टाइम में. एंड वी हैड टू बी Shit. प्रिपेयर्ड दैट ही कैन कम भाई टू एनीबडी. what an amazing strategy, आई man. नो ब्रो. I don't think वो कभी आए होंगे. ब्रो मैं बताता हूं ना. तो उन्होंने हमको ये टास्क दी और अच्छा फिर हमने कहा कि ये तो बहुत हार्ड है, अगर मान लो आप आज कुछ पढ़ाओ और 6 महीने बाद आप हमसे आके पूछो या 4 महीने बाद पूछो कि क्या पढ़ाया था, तो कहते हैं नहीं, जो मैं आज क्लास में पढ़ाऊंगा मैं उस रात को वही क्वेश्चन पूछूंगा. सो नाउ Oh, इट्स damn. इजी. तो वी कैन लाइक जस्ट हम लोग बस ध्यान दे सकते हैं क्लास में, और ध्यान दे दिया क्लास में तो हमको रात को पता ही होगा, क्योंकि अभी तो सुबह ही तो पढ़ा है तो रात को तो पता होना चाहिए. भाई Wow. पूरे साल ना उनकी क्लास में ना पिन ड्रॉप साइलेंसर है पूरी क्लास में. पूरे साल तक किसी ने कुछ बात नहीं की और पूरी चीज समझे, और सबके पता है हमारे एवरेज मार्क्स थे क्लास Wow. के 92. सोच Ooh. बायोलॉजी में. भाई When you बायोलॉजी use में 100% of your brain. भाई. ये and तो he वही never बनती came to वाली है. anybody's room like ever, क्योंकि first of all बाद में मुझे realize हुआ he kind of wasn't allowed to come in kids room हाँ. and ask And questions secondly, at he 3 is o'clock. also not allowed to tell kids कि exam मत दो या कुछ भी. It's a हाँ mandatory हाँ thing for everybody. exactly Shit, man. What a scam, man. भाई. और हमने तो बिलीव कर लिया कि यार ये कर सकते हैं, यार ये तो कर सकते हैं, और हमने यार बिलीव करिए ये बैठ गुड गए. टीचर की कैटेगरी में आएंगे या ये बैड टीचर की वेरी गुड कैटेगरी में टीचर ब्रो, आएंगे? वेरी गुड टीचर. भाई वो भाई बहुत सही टीचर थे. he is the teacher who made me try chicken for the first time. तेरे को वाली स्टोरी पता है? Wow. तेरे को तो पता ही हाँ होगी. पता है. बाकियों मतलब को मुझे पता है, तो मैंने पता ही पॉडकास्ट है. में बताई हुई है पहले. मेरे को खुद याद नहीं आ रही तो तू बता ही सो दे. मैं बता ही देता हूँ, ठीक है. और इतना जो तूने पॉजेज लिया ना बीच में और ये उबासियां लेके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की कि उबासी दिख ना जाए मेरी, ये दिख रहा है बेटा, सब दिख रहा है ये, ठीक है. बाद में बात गाइस करूंगा इस बारे में उबासी तेरे तो से मैं मैं. नहीं छुपा पाई पर अपनी उदासी तो छुपा रही हूँ ना. उदासी छुपा रही हूँ. अच्छा. बोल. ओके सो मेरे साथ क्या सीन हुआ था ब्रो. हम लोग ना मैं 6th क्लास में था और ना मेरे घर में प्योर वेजिटेरियन ब्रो, मेरी पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन. मतलब मेरे ताऊजी वाऊजी भाई वो कृष्ण जी के इवेंट्स करवाते हैं ब्रो, ऐसे वाला सीन है ब्रो प्रॉपर, ठीक है ना. और कृष्ण जी के इवेंट्स कराते हैं, बर्थडे पार्टी Events. कराते हैं कृष्ण जी की. कृष्णा बर्थडे पार्टी, कम ऑन गाइस. गाइस राधा आर यू, रुक्मिणी आर यू, वेयर आर यू? नो ऑफेंस टू गॉड, चिल करो, ज्यादा ऑफेंस मत लेना. नहीं आई मीन लाइक वो बोले इवेंट्स नहीं होते यार कि प्रॉपर वो जन्माष्टमी का वो कुछ करा दिया, या फिर कि कृष्ण जी के, अरे यार जो होते हैं इवेंट्स, मुझे नहीं पता है खुद क्या को नाम होते हैं उनके. नॉलेज भी नहीं है कृष्ण But जी के हाँ, क्या वो- इवेंट्स होते यार होते हैं, जन्माष्टमी तो है ना, होती है वो. बट नहीं लाइक वेरी रिलीजियस, बट आई वांट टू से वेरी रिलीजियस, एंटी मीट ईटिंग बेसिकली, ठीक है ना. बिल्कुल ही मीट तो अच्छी बात नहीं खाना. और तो मेरी पूरी फैमिली में कोई खाता नहीं. बचपन में मैंने एग ट्राई किया हुआ था जब मैं बहुत छोटा था, वो भी क्योंकि मेरा दोस्त खाता था एंड ही मेड मी ट्राइड. और वो भी कैसा वाला एग. भाई मेरा एक दोस्त था बचपन का जो भी बेस्ट फ्रेंड था मेरा, एंड दिस वाज हिज टॉक्सिक ट्रेट, ठीक है. मैं उसके घर जाता था कभी कभी, तो उसकी मम्मी जैसे खाना दे देती है बच्चों को कि खा लो बच्चों ये वो ना वो ना बचपन में वो ना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा था, ठीक है. और उसको ना बचपन में मम्मी उसकी पता क्या पिलाती थी, अंडा तोड़ के गिलास में उसको पूरा वो करके, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, फेंट के उसको नमक डाल के वो पी जाओ. कितना ग्रॉस. भाई और एक बार क्या जिम हुआ, वाले लोग आजकल पीते हैं. एक्चुअली मैंने अपने भाई को और वो भी बचपन में देखा है, बट इट्स रियली ग्रॉस. एक्चुअली मैंने भी ट्राई किया हुआ है. फेंट के नहीं, एक बार ऐसे गिलगिला अंडा, ऐसे मैं खाली अंडा तोड़ा ग्लास में, भाई में उल्टी आ जाएगी ब्रो. हाँ इट वाज ग्रॉस ब्रो. और अब ये सुन, अब मैंने तो नमक डाल के बोला ना, नमक हटा दे, जस्ट अंडा, ठीक है. मैंने तो नमक डाल के इसलिए बोला ताकि मेरे को गंदा ना लगे. बट बचपन में जो किया था ना, बेसिकली वो पी रहा था, कहता शुभ भाई पिएगा, जूस अच्छा है. मैंने किसी को जो भाई मैंने पिया, इतना गंदा लगा ब्रो. छी, बहुत बेकार, बहुत ये ज्यादा तूने बेकार. अंडा नहीं ट्राई किया, ये तो तूने बहुत ही गलत चीज ट्राई करी है. ये अंडा नहीं होता शिवम, ये नॉर्मल लोग नहीं खाते. आई नो बट ये मैंने बचपन में ट्राई किया था, एंड दैट स्कार्ड मी कि मैं तो आजकल करूंगा ही नहीं, ठीक है. तो अब मैं 6th क्लास में आ गया, हम बचपन से बड़े हो गए, 6th क्लास में आ गया. और हमारा स्कूल मतलब हमारा हॉस्टल हमको ट्रिप पे लेके जा रहे हैं त्रियुंड की ट्रैक करवाने लेके जा रहे हैं 6th क्लास के बच्चों को. भाई मैंने आज ब्रो 6th क्लास तक ना ब्रो, मैं 2 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ जाता था तो मेरे को लगता था यार बहुत ज्यादा हो गया. ये त्रियुंड आ गया ब्रो, ये लोग त्रियुंड लेके जा रहे थे एंड आई वाज लाइक फक ब्रो. और मैं मतलब आई वाजंट अ वेरी लाइक एथलेटिक किड और लाइक जैसे बच्चे होते हैं भाई कि पूरे दिन खेलते रहो
और फिर थकते नहीं है, प्रॉपर ऐसे वाला सीन होता है। मैं वैसा था ही नहीं, मैं था हम कि यार थक हाँ जाते बिठा लो, हाँ मुझे बिठा के गेम खिला लो, वीडियो गेम खिला लो, गप्पे खेल करा लो, लूंगा, गप्पे गप गप्पे, करवा लो, हाँ डिबेट करा लो, डिबेट तू करवा लो, फालतू बोल मुझसे, मैं तेरे से हाँ फालतू बोल लूंगा। ऑनलाइन गेम्स खिलवा लो भाई, ऑनलाइन तगड़ी गेम्स खेल लेंगे चैटिंग करा लो, भाई, नए लूडो फ्रेंड्स बनवा खिलवा लो। लो, कैरम बोर्ड खिलवा लो। यार मेरे से नहीं खेल जाता, बास्केटबॉल खेल के जाओ, फुटबॉल खेलो, भागते रहो। मतलब जबकि मेरे को बास्केटबॉल मैंने बाद में खेलना शुरू किया था एंड आई लव्ड इट, मैंने कम से कम 6-7 साल तक खेला लगातार, लेकिन इससे पहले तक नहीं खेला था। इससे एनबीए पहले प्लेयर नहीं ब्रो बन गया तू? क्रिकेट में भी ब्रो मैं बैटिंग करता था, ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग, और उससे भी ज्यादा फील्डिंग अगर करनी हो तो विकेट के पीछे, कि हिलना डुलना जाना ना पड़े, कि बॉल कैच हुई वापस दे दी, कैच हुई वापस दे दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो लाइक आई वाजंट वेरी एथलेटिक। और हमको बता रहे हैं भाई आप जा रहे हो त्रियुंड घूमने, त्रियुंड इज 18 किलोमीटर्स की वॉक, और उस टाइम पे तो हमने अपने स्कूल से की थी, तो वो 26 किलोमीटर की वॉक थी। एंड आई वाज लाइक 26 किलोमीटर, दैट्स अ तो मेरे फकिंग को तो मैराथन सबसे ब्रो। पहले ऑब्जेक्शन ही इसी चीज पे है कि ये ट्रैकिंग का पर्पस क्या है भाई? तुम लोग चलवा रहे हो लिटरली, ट्रैक बोल के तुमने बस उसका नाम कर दिया ट्रैक, तो वो फैंसी हो गया क्या? कुत्ते की तरह चलवाते रहते हो ऐसे पहाड़ों पे, ऐसे गीली खाड़ियों के अंदर से, इधर भी मर जाओगे उधर भी मर जाओगे, सीधा चल के ऊपर पहुंचोगे तो भी मर जाओगे, क्योंकि बंदा चल चल के ही मर जाएगा यार। मेरे को इतनी इरिटेशन होती है। मैं गई हूँ त्रिउंड ट्रैक पे, व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ दैट शिट? आई डोंट अंडरस्टैंड। शट द हेल अप मच्छर भाई, सीरियसली इतना अनोइंग। मतलब शिवम तुझे लगा ले, बारिश हो रही है, गीली पड़ी है मिट्टियां यहाँ पे, पूरा ऐसे कुत्तों का रास्ता, खाई वाला, मेरे जूते मान एकदम टट्टी, पता नहीं क्या सोच के मैं वो ले गई। और उसके बाद मैं फिसले जा रही हूँ। अगर वो बंदा जो हमारा गाइड है वो नहीं होता तो मैं 600 बार मर चुकी थी उस ट्रैक पे। 600, नॉट इवन एग्जैजरेटिंग द नंबर भाई। इतनी बार गिरी, उतनी बार फिसली, मेरे पूरे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ गई, मेरे पूरे ना अंगूठे का खून उखड़ गया, बैक फ्लिप मार गया भाई। वो इतना ज्यादा, मैं अपने टोस पे चल रही थी, टोस पे इतना बुरा, और ऊपर से गए हैं ऊपर। उससे ज्यादा अच्छे पहाड़ तो मैंने नीचे देख लिए थे जब हम यहाँ पे घूम रहे थे मैक्लोडगंज के अंदर। मेरे को समझ नहीं है, मैंने कहा ये क्या Oh है my ये? God. तो मुझे दिख रहा था पहले से ही। फिर वहां ठंड के अंदर कुत्ते की तरह जमीन पे लेटा दे कि इसको हम कैंपिंग बोल देते, अब तुमने कैंपिंग बोल दिया तो वो सब सही हो गया भाई। और हमको कैद कर दिया पन्नियों के अंदर, वो हम स्लीपिंग बैग बोल देंगे, अब सब ठीक हो गया, सब फैंसी हो गया, तब सब लोग एडजस्ट कर लेंगे उस चीज के अंदर। दिमाग खराब यार, मर गए वहां पे। 6-6 दवाइयां लेके मैं रोई जा रही हूँ, आंसुओं से रोई हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं रोते रोते 2-3 पेन किलर खाई है, हाथ पैर हर जगह दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है कुत्तों वाली। ठंड तो बहुत लगती बाहर है कुछ पर। दिख नहीं रहा, 600 बस लाइटें दिख रही टिमटिमाती हुई भाई। वो तो ऋषिकेश में भी दिख जाती है, इतना चलना भी नहीं पड़ता, तो गाड़ी कहीं से पे भी जाते दिख जाती मंसूरी में है। दी जाती है रो। वहां पे हर जगह दिख जाती है भाई। इतना ज्यादा कोई पर्पस नहीं है ट्रैक का, कहाँ चलना है, क्यों चलना है, क्यों पत्थरों पे चलना है, मुझे ये बताओ। क्यों देखते हुए चले हम, क्यों डंडे लेते हुए चले, क्या मतलब है? बंदे मर रहे हैं, धूपों में चल रहे, बारिशों में चल रहे, नहीं मेरे को ट्रैक का पर्पस बताओ। अच्छा लगता है व्यू, जब एंड में आप पहुंचते हो ना, जो अंदर से आपको फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं आती, मैं देखा ही, कोई फीलिंग नहीं आती भाई, कोई भी फीलिंग नहीं आती। इट्स सो अनोइंग। Oh मैं my ट्रक के God. खिलाफ हूँ, पिटीशन टू कैंसिल ट्रैक्स। आई भाई नहीं डाइड यार, मैन, मजे आते आई हैं यार। डाइड। देख ट्रैक में ना, लाइक व्हेन वॉकिंग इज फन ब्रो, आई लाइक वॉकिंग नाउ। और ट्रैक में ना, लाइक यू गेट टू गो ऑन लाइक नेचुरल जब मम्मी तुमको पाथ्स। बोलती है ना, बेटा यहाँ दूध वाले से जरा ब्रेड लिया, तब तुम्हारी ना ऐसी आत्मा कलप जाती है, मम्मी मैं तो थका हूँ, मैंने तो अभी तो कुछ नहीं करने का मन कर रहा मेरा, मैं थक गया, मैं नहीं जा रहा कहीं, विनय को भेज दो, मैं नहीं जा रहा कहीं, उसको भेज दो, इसको भेज दो। तब तुम्हारे को होता है वॉकिंग इज फन। वॉकिंग इज नॉट फन, यू आर जस्ट प्रिटेंशियस बिच, जिसको चाहिए कि हम लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डाले पत्थरों पे चलते हुए कि देखो मैं तो कितना बड़ा खतरनाक खिलाड़ी हूँ, और मैं पहाड़ देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेचर लवर, हैशटैग ट्रैक लवर, कुछ नहीं हो तुम। आशी भाई इतना नेक्स्ट टाइम आई एम गुस्सा। गोइंग ऑन अ ट्रिप, पीपल आर गोना सू मी। भाई मैं ट्रैकिंग पे नहीं जाऊंगी दोबारा, मैंने बोल दिया। मेरे को ऑफर आया था ट्रैकिंग का, मुझे बोला गया था कि हाँ। चलो एक जगह और, मैंने कहा नहीं, अच्छा सॉरी ये ऑफर नॉट आया था, माय चल लो थिंग। एक जगह और। केदारनाथ का आया था, ऐसे भगवान की हाँ जगह को मैं ना बोलना नहीं चाहती थी, बट हाँ मैंने कहा सॉरी ब्रो, इट इंक्लूड्स ट्रैक, और वो तो ऑलरेडी त्रिउंड ट्रैक तो कुछ भी नहीं है, तो और भी महान ट्रैक होता है, वो भी हाँ ठंड, एक्सट्रीम ठंड। मैंने कहा हाँ नहीं भाई, एक तो मेरे को ठंड नहीं पसंद, ऊपर से मुझे चलना नहीं पसंद, ऊपर से मेरे को चलना आता भी नहीं है, ठीक है? तो हाँ। तीन चीजें आशी जब को बंदे को चलना नहीं नहीं आती तो आशी को चलना नहीं आता, तुमको ये बात पता है? आशी पता है कैसे चलती है? हॉबिट्स की तरह, वो पेंगुइन की तरह चलती है, एक एक कदम ऐसे ऐसे वाला अजीब सा हाँ मेरी थोड़ी वोबल लड़कों करके वाली चलती है वॉक है आशी। एक्चुअली गाइज। मुझे ना, हाँ मुझे ना नौकनी है गाइज। अब नौकनी ना तुम गूगल कर लेना, हर चीज तो हम इस पॉडकास्ट पे बताएंगे नहीं तुमको।
ठीक है, हमने पढ़ाई करी है फिजिकल एजुकेशन का, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट और तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता हाँ, होगा नौकनी क्या होती है, ठीक है। मुझे नौकनी है तो मेरे ना घुटने आपस में टकरते हैं जब मैं चलती हूँ, तो मुझे अपने पैर ना थोड़े ऐसे करके चलने पड़ते हैं, एक राइट का उस तरफ को रखना होता है, एक लेफ्ट को हाँ, उस तरफ को। तो मेरे काफी दोस्त मजाक भी उड़ाते हैं। ऊपर से जब ट्रैक जैसी जगह होती है, जब आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, तो मैं टिपी टोज पे चलती हूँ अपने, क्योंकि हैं, मुझे अपनी एड़ियों पे भरोसा नहीं है, ठीक है। हैं, मतलब लाइक मेरे जो बैक ऑफ द पैर है ना मेरे, वो जमीन पे पड़ते ही नहीं है, मैं अपने हवा में चलती हूँ ऐसे ऐसे पैरों को। सो आई हैव दिस प्रॉब्लम, मेरे को सच आई में डिडंट नो चलना नहीं दिस। आता है। सो ओह हाँ माय ये चीज है, गॉड। इवन ऑन सड़क, लाइक मैं मोस्टली हाँ, मेरा प्रेशर आगे के तलवों पे होता है, आगे टोज पे। तो मेरे को हाँ, बहुत पेन होता है, इसलिए तो मैंने हील्स भी नहीं पहन पाती ज्यादा देर तक। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, कोई मतलब नहीं है तुम्हें इससे वैसे। बट मैं बता रही हूँ कि हाँ मुझे नहीं आता चलना, तो मुझे ट्रैक करा दिए यार तो शिवम तू गई भाई। क्यों? तुझे तुमको पता नहीं था पता, कि त्रिउंड आप स्कूटी से नहीं जा भाई सकते? गाइस गाइस अगर आप कुछ पॉडकास्ट पीछे जाओगे तो मैंने अपने सड़ेले गड़ेले ट्रिप का तुमको वर्णन किया था, कि कैसे मैं पागल लोगों के साथ चली गई और कैसे मेरा पूरा ट्रिप रुइन हो गया, ठीक है। कैसे बस रिश्ते बनाने में ही मेरी जिंदगी बन गई, मैं वाघ बकरी चाय बन गई वहां पर, मैं रिश्ता बनाने लग गई थी। तो कुछ वो नहीं, मेरे को भाई चाय पत्ती समझ के ले गए वो ट्रिप पे, कि ओ भाई हमारे रिलेशनशिप बना दिया, आशी तू तो एंजल है बहस, यहाँ कभी तुड़वा भी दूंगी। एक सेकंड और बकवास करी ना अभी तुड़वा भी दूंगी मैं इतना पिस्ड ऑफ थी ना, मेरा मन करता था दोनों की मुंडिया लो भटाक मार दूं, खत्म करो यार, चुम्मा चट्टी करनी है, जो करना करो, मेरे को इरिटेट मत करो, मर रही हूँ मैं यहाँ पे, आई एम डाइंग। 2 नाम बता सेकंड दे की कौन सिंपैथी। कौन था। अरे आशी, अरे आशी तुझे पैर में दर्द हो रहा है, चल सब ठीक हो जाएगा। अरे ठीक कैसे हो जाएगा, कुत्ते के बच्चों, कहाँ हुआ ठीक, कहाँ हुआ ठीक, मैं रो रही हूँ कैंप में अंदर अकेले भाई, व्हाट द हेक, कहाँ हुआ ठीक। मैं Just सॉरी, realized पुरानी वाली बात पे हंस I रहा हूँ। said way too much. नो यू डिड नॉट, नो यू डिड नॉट। ओके 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 ओके। तो हाँ, तो बेसिकली सिक्स क्लास में ब्रो, अभी इस टाइम पे ना जब मैं सिक्स में था, मेरे को त्रिउंड का नाम भी नहीं पता था, और मेरे आसपास भी किसी को नहीं पता था। आज तो त्रिउंड इज रूइंड, लाइक ऑनेस्टली, लाइक वहाँ पे प्रॉपर वो सीन बन गया। उस टाइम पे त्रिउंड कुछ था भी नहीं। एंड व्हेन आई वाज इन सिक्स क्लास, दिस इज 2008 की बात ब्रो। 2008 में कुछ भी नहीं था, त्रिउंड कुछ भी नहीं था। इट वाज जस्ट वन ट्रैक, और ऊपर एक कॉटेज बना हुआ करता था, जो कि आज भी तूने देखा होगा, वहाँ पे बड़ा सा कॉटेज है ब्रो। हमारा पूरा स्कूल, सो पता नहीं मैं नॉट वहां पूरा स्कूल पहुंची हूँ कि नहीं, मुझे तो सेम पहाड़ दिखा के नीचे ले आया यार। है। मैं तो देखो कॉटेज नहीं रात देखा को ऊपर। पहुंची। भाई मैं बताती हूँ, मैं हम लोग निकले अपना सुबह 2 बजे, सबसे पहले फुद्दू, फुद्दू हाँ, मैक्स, ठीक है, कि 2 बजे कोई ट्रैक पे निकल रहे हो क्यों, जबकि लेट हो दोपहर के चुका है, 2 बजे ट्रैक तो वाला बिल्कुल भैया भी भी निकलना बोल रहे हैं। चाहिए ब्रो। इफ यू सुबह वांट टू अर्ली गो मॉर्निंग ट्रैक, होता है यू ट्रैक, ताकि गो हम टाइम 8 पे o'clock in the पहुंचो। morning, 7 o'clock in the morning। राइट राइट हाँ, राइट, यू आर सपोज टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम लोग राइट। 2 बजे पहुंचे, क्योंकि ऐसे स्पॉन्टेनियस प्लान्स थे लाइफ में, यही तो फन है। हाँ, तो फिर उसके बाद पहुंचे 2 बजे, अब चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, मेरे जैसा बंदा हो जिसको नॉर्मल वॉक करने में इतना टाइम लगता है, मुझे ट्रैक करा है, तो अगर 2 घंटे का रास्ता तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे लगेंगे। So, और राइट। सभी स्लो वॉक करते हैं, नाम मेरे पे लगा रहे थे, मैंने कहा लगा लो, आई डोंट गिव अ शिट। तो फिर मैं धीरे धीरे चल के, हम पहुंचे, रात हो गई, 7 बज गए, 7 8, हाँ 8 बजे हम लोग वहां पहुंचे हैं, ठीक है, त्रिवेणी के ट्रैक पे चल चल के। अंधेरा मैक्स भाई, पहाड़ों पे तो वैसे ही बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, वहां पहुंचे, वहां पे सब अपना डिनर विनर कर रहे थे, अंधेरे में तो किसी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी, अच्छा कौन है बुरा कौन है, क्या है, किसके साथ हैंग आउट करना है नहीं करना। अपने हाँ, अपने कैंप में बैठे ठंड में ठिठुरे, लंच किया, वो 4 टिमटिमाती लाइटें देखी, जो कि अगेन मैं कह रही हूँ गाइस कहीं पे भी दिख जाएंगी तुमको, तुम लोग अगर कहीं दिल्ली में भी देखोगे ना रात को अपने ऐसे छत पे जाके, तो वही टिमटिमाती, सेम सेम व्यू भाई, सेम व्यू, कोई एक फर्क नहीं था, एक्सट्रीम ठंड जरूर थी। तो वहां गए, कह रहे और एसी वहां पे चला के फिर देख हमने लेना। रात, हाँ सच में भाई कुछ भी करके देख लो, कोई लाइटें हैं शिवम, मैं कैसे बताऊँ तेरे को यार, उससे अच्छी तो शादियों की लाइटें होती, तो तुम बैंकेट हॉल देखाओ भाई, बहुत बढ़िया लगता है वो। वहां गए शिवम, लंच, हाँ, सॉरी डिनर किया। हाँ, अब अपना बैठ गए कैंप के अंदर, अब क्या करें क्योंकि बोरिंग बंदे, हाँ, अब एक बंदा अकेला कितना ही एंटरटेन कर लेगा, मेरे हाँ। को एनर्जी वैसी नहीं थी, मतलब मर के आई थी, मौत को मुंह के मौत को टक से वापस करके आई थी मौत मैं को तो अभी मुंह में ट्रक लेके पे। आई थी, ये बोलने वाली थी हाँ तू। मुंह में लेके भाई पता नहीं क्या। हे गाइस, आई एम डिनर मौत। किया, बैठ गए, ठंड हो रही है, ओ ग्यारह माय बज गॉड, रहे हैं, आज मैं यू रो रही डिड, हूँ। तूने सुना नहीं, सॉरी। सॉरी क्या नहीं सुना मैं मैंने कहा क्या। हे गाइस, आई एम मौत। हाँ, बोल बोल बोल। तो फिर मैं आंसुओं से रो रही हूँ, कैंप में हाँ, 11 12 बज गए, और फिर हमने कहा चलो सो जाते हैं। अब सो गए, अब सोने की कोशिश करी, नींद तो आ नहीं रही थी, वैसे भी बहुत पैर वैर दर्द हो रहे हैं, ठीक है, सोने जैसे तैसे सोए। अब सुबह उठे 8 बजे, 8 बजे हमारा वो गाइड बंदा उठाने आया, कहता चलो वापस नीचे सुबह चलो। सुबह।
हाँ, कहता है नीचे वो चलो क्योंकि बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, भी बारिश का भी मौसम हो रहा है तो तुम स्लो स्लो चलोगे तुम लोग। वो मेरे को पॉइंट आउट करता कि आप बहुत स्लो चलते हो, तो आप अभी चलो। तो फिर वो हमको बस भाई कोई ब्रेकफास्ट करवाया देखना, सुबह। कोई रिलैक्स, कोई नहीं enjoy नहीं the नहीं नहीं, पहाड़, दैट ट्रिप nothing. वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ रिलैक्स फॉर मी, लाइक द होल Fuck. टाइम जितना भी टाइम मैं वहां थी। बस भागे भागे, एक्चुअली द दिस होल ट्रिप वाज अबाउट ट्रैवलिंग, कभी स्कूटी पे कभी चलते हुए कभी ट्रैकिंग पे, बस हम पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन पे, ऐसे देखते ओ हाय डेस्टिनेशन को, हमने हाय बोला और हम वापस जा रहे हैं, लिटरली एवरी प्लेस एवर, जहां भी पहुंचे हाय बोला उस जगह को और वापस, कहीं नहीं रुके, कहीं रिलैक्स नहीं किया। जो वो फन पार्ट होता है ना, जो रिलैक्सिंग पार्ट होता है, जो वो कौन सा डिटॉक्सिफाइंग वाला पार्ट होता है ना, वो ही नहीं किया, बस अपने आप को Oh एक्सर्ट करके और shit. आगे भाई। दैट वाज द थिंग। तो अर्ली मॉर्निंग 8 AM बोल रहे वापस चलो, तो अपना ब्रेकफास्ट किया है फटाफट, वो भी ये भी नहीं कि पीस में ब्रेकफास्ट किया है, हाँ. फटाफट ब्रेकफास्ट करो कि भाई चलो चलो चलना है। फिर हम वापसी की ओर चले गए, और फिर हम वही लंगड़ाती हुई, मैं बैठ बैठ के लेट लेट के मूव स्प्रे, दूसरी बंदे दूसरे ग्रुप जा रहे थे ट्रैक के, उन्होंने अपना मूव वाला स्प्रे मेरे को दिया कि ये ले तू लगा ले, मर मत जाइयो। अपना हाँ. स्प्रे उन्होंने कुर्बान कर दिया मेरे पे, मैंने उनको बोला थैंक्स। तो हमने स्प्रे लगाई, अपने पैर पे 2 सेकंड बैठी, सांसें वासें ली, फिर नीचे गए, नीचे पहुंचे। एंड नीचे पहुंचने के बाद हम लोग फिर वापस, आई थिंक हमारा होटल भी नहीं था, हमारे पास कोई जगह भी नहीं थी रुकने की, फिर 2-3 घंटे ऐसे ही काटे, फिर दिल्ली की वापसी। दैट वाज द होल फ्रिकिंग Oh no, that सो sucks, मेस्ड। bro. या Fuck. No, तो that ये मैं sucks, क्यों बता bro. रही थी, मैं भूल गई। नहीं, it doesn't matter, bro. Time for my story. Fuck that story, bro. Anyway, तो हम लोग 6th क्लास में थे एंड हम लोग जा रहे ब्रो, एंड नाउ अगेन गिविंग द बैकग्राउंड अगेन, क्योंकि उनको बताना ही पड़ेगा कि तूने मेरे सारे यार वो खा गई मेरा थंडर। तो सॉरी। तो मतलब बेसिकली नॉन एथलेटिक, आज तक चल के नहीं देखा, और अब जा रहे हैं हम 26 किलोमीटर की पहाड़ की ट्रैक पे स्कूल से स्टार्ट होके। भाई तो स्कूल से हम गए, एक विलेज के अंदर से क्रॉस करके गए, हम चलते 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 गुना देवी टेम्पल पहुंचे, वहां से फिर वहां से 18 किलोमीटर की ट्रैक स्टार्ट है प्रॉपर। अब ना इस टाइम पे तुम जाओगे ना तो तुमको ना दिखेंगे कि पहाड़ों पे साइड में एरोज वो बने हुए हैं, क्या नाम है, एरोज भी बने हुए हैं कि यहाँ चलना है वहाँ चलना है, रास्ते से हाँ, कि रास्ते इस जगह जाना दिखा है, हाँ। रखे हैं प्रॉपर। अच्छा, साथ साथ में वो भी बना रखे हैं कि फेंसेस बना रखे हैं खाई के पास, जहाँ पे तगड़ी खाईज है वहाँ पे फेंसेस हैं अच्छे वाले कि आप गिर ना जाओ, तो फेंसिंग करती है वहाँ पे। हमारे टाइम पे 2008 में वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एरो तक नहीं थे, कोई फेंसेस नहीं थी। अब जैसे गुना देवी टेम्पल पे ना एक बंदा बैठा होता है, देखता है कि कितने लोग ऊपर जा रहे हैं कितने लोग नीचे जा रहे हैं, उस टाइम पे ना कुछ भी नहीं होता था। और वो टेम्पल में भी ना सिर्फ एक पंडित बैठता था, और वो टेम्पल भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी उस टाइम पे, वो बहुत छोटी थी। मतलब There was बेसिकली no त्रिउंड वाज parking. नॉट त्रिउंड बैक देन, त्रिउंड It अब wasn't बना है तब anything, वो। bro. It हाँ, wasn't anything. Like वो जीरो था ब्रो, वो बिल्कुल बस प्योर नेचर था। प्योर नेचर था, विद वन कॉटेज अपस्टेयर्स, कि बिल्कुल सिर्फ एक ओके, कॉटेज है, दैट्स इट, कुछ कृष्णा और है नहीं। कॉटेज। कृष्णा कॉटेज नहीं था वो, राधा कॉटेज, बट इट वाज जस्ट अ कॉटेज एनीवे। और 2 सेक्शंस थे उस कॉटेज के, कि एक मतलब लेफ्ट में और एक राइट में। एनीवे भाई रात के तो हम लोग सुबह सुबह उठे, और 7 o'clock हमने सबने ब्रेकफास्ट किया, और 9 बजे हमारी ट्रैक स्टार्ट हुई। 9 बजे हम चलना शुरू हुए, तो सबकी शर्तें लगी ब्रो। तो हम लोग निकले स्कूल से, जा रहे हैं भाई, और जाते जाते ब्रो जो पहला बंदा था ना वो पहुंच गया 4 घंटे में, 26 किलोमीटर उसने 4 घंटे में क्लियर कर लिया ब्रो। ऑलिवर नाम था क्या उसका, उसेन फ्रेंच बोल्ट? ब्रो। नहीं नहीं नहीं, इनकी शर्त लगी है तो वो रुक ही नहीं रहे। हम लोग कैसे जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। वो बंदा पहुंच गया 4-4.5 घंटे में। 9 बजे स्टार्ट किया, 1 बजे वो ऊपर था। 1 बजे वो लिटरली ऊपर था, और वहां पे वो जा बैठ के उसने अपना वो भी चूज कर लिया कि वो कहाँ सोएगा, ये वो मतलब कॉटेज वॉटेज का। और 3-4 उसके पीछे पीछे पहुंच गए भाई। अब मैंने ना उनको देख लिया कि वो ऊपर पहुंच गए, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले, कि 4-5 बंदे ऊपर पहुंचने वाले। और मेरे लिए ना आधे घंटे का रास्ता और बचा था, कि जहाँ पे आधा घंटा मैं पूरा पहाड़ घूम के जाना है। भाई मैंने ये बात बता रखी है पहले, बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा पहाड़ घूम के कौन जाएगा, सड़क से कौन कौन जाएगा, सड़क नहीं, मतलब वो भी पत्थरों पे कौन जाएगा, मैं पहाड़ ही चढ़ जाता हूँ। पूरा घास का पहाड़ था, मैं चढ़ने लग गया पूरा पहाड़, और ना बीच में जाके अटक गया, क्योंकि वो लिटरली 80 डिग्री के एंगल पे था। मैं एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरी आर्म्स की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतना भारी बैग, और बैग मुझे पीछे पुल कर रहा है, एंड आई एम लाइक होल्डिंग ऑन टू ग्रास की और मैं कह रहा हूँ भगवान जी प्लीज बचा लो, जो आप बोलोगे वो करूँगा, भगवान जी प्लीज, भगवान जी प्लीज। ऐसा बचपन में ब्रो 6th क्लास में ऐसे करो, घास पकड़ के। उसके बाद ना नीचे भी कोई नहीं जा रहा, क्योंकि मैं गलत रास्ते पे आ गया। हमको लेफ्ट से ऊपर जाना था, मैं राइट से तुम्हारा कोई ऊपर वो चढ़ रहा भी हूँ। नहीं था टीचर और वो सब की यार जो टीचर्स थी, मेक श्योर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टोटल में 50 स्टूडेंट्स थे टोटल में जो जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, 50 या 70 स्टूडेंट्स थे जो जा रहे हैं, और 70 स्टूडेंट्स के साथ अराउंड 10 टीचर्स थी। अब वो 10 टीचर्स, अब हर बच्चे पे थोड़े ध्यान दे सकते, वो भी तो चल रहे हैं ना, वो भी तो अपना उस पर चल रहे हैं, और उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ।
भाई मैं कर रहा हूँ वहाँ पे हेल्प, कोई है, बचाओ बचाओ। और वहाँ पे कॉटेज में ना, एक कॉटेज का वहाँ को केयर टेकर था, उसके नहीं केयर टेकर नहीं, एक शेफर्ड था। शेफर्ड पता है ना क्या होता है, जो अपने गाय, सॉरी, जो अपनी बकरियों को चारा कराने आए होते हैं। तो वहाँ पे एक बकरी वाला था, उसके लड़के ने मेरी बात सुन ली और वो आया, कहता अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई बचा ले यार, प्लीज ब्रो बचा ले। वो आया अपने पापा को लेके, उसके पापा ने उसने मिलकर उनको बचाया और ऊपर खींचा। एनीवे, सो सेव्ड बाय द बेल। एनीवे, उसके बाद हम लोग ऊपर पहुंचे। अब भाई मेरी फट चुकी है, सुबह से चल रहा हूँ, भूख लग रही है, और जितनी चॉकलेट थी सब खत्म हो चुकी हैं, ग्लूकोन डी खत्म हो चुका है, पानी खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे पास, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा लंबा था ना कि भाई थक थक खा के इतना हो गया। और अभी बजे एक या दो, और मेरे पास क्या नाम है, एक दो चॉकलेट्स और बची थी जो कि मैंने खा ली थी 2 बजे। अच्छा, 2 बजे चॉकलेट खा ली। अब इसके बाद क्या हुआ, 2 बजे हमको ना फिर सबने साइड टीचर ने टास्क दी कि भाई ये अब ग्रुप्स बने हमारे, कि ये ग्रुप है जो लकड़ियाँ लेके आएगा, ये ग्रुप है जो फ्रूट्स वगैरह लेके आएगा, और ये ग्रुप है जो क्लीनिंग करेगा पूरी जगह की, और ये ग्रुप है जो अंदर कॉटेज की क्लीनिंग करेगा। कैंप्स वगैरह कैंप्स वगैरह सेट। हम लोग का कैंप्स नहीं था क्योंकि हम 50 ही बच्चे थे, तो हम लोग ना 25-25 के ग्रुप में, मतलब लड़के अलग लड़कियां अलग, वो सारे हम लोग वहाँ पे रुक गए थे, क्या नाम है, कॉटेज में। तो अंदर कॉटेज के ना सब लोग अपने स्लीपिंग बैग लेके आए थे अपने साथ, और सब लोग अपने स्लीपिंग बैग को निकाल के उन्होंने हमें बिछा लिया कि भाई ये हमारी जगह, ये हमारा स्पॉट है, कोई स्पॉट नहीं लगा। सबने कर लिया। फिर हम लोग लकड़ियाँ ढूंढने गए, लकड़ियाँ लेके आए, और गीली लकड़ियाँ थी थोड़ी सी, तो फिर हमने नई लकड़ियाँ काटी, एक एक्स था हमारे पास, तो उससे लकड़ियाँ काट के लेके आए बॉन्ड फायर के लिए प्रॉपर। और हमारे साथ किचन स्टाफ भी गया था, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, तो हमारे हॉस्टल में किचन स्टाफ भी था। किचन स्टाफ प्रॉपर पतीले वतीले लेके गए, खाना वाना लेके गए, चावल वगैरह प्रॉपर, ठीक है ना। अब भाई शाम के बज गए 7 और अंधेरा हो गया प्रॉपर, और 2 बजे मैंने सिर्फ लास्ट चॉकलेट खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खा रखा, कुछ भी नहीं, और मेरे पास खाने का कुछ बचा भी नहीं हुआ। और खाने में जी बन रहा है डिनर। अब डिनर बन रहा है, और डिनर में क्या बन रहा है, चावल, प्लेन स्टीम चावल एंड बटर चिकन। बटर चिकन और चावल, एंड आई हैवंट हैड चिकन इन माय लाइफ एवर। मैंने आज तक खाया ही नहीं हुआ, कुछ खाया ही नहीं हुआ। चिकन कैसे खाते हैं मेरे को पता नहीं। वेजिटेरियन बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा, कोई ऑप्शन था ही नहीं। और मेरे, अच्छा एक और चीज़, कि मेरे जो इस हॉस्टल में मैं था, लाइक आई वाज वन ऑफ द फ्यू इंडियन स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। बाकी सारे बच्चे मेरे स्कूल में सब फॉरेनर्स थे, और फॉरेनर्स स्टूडेंट्स का क्या होता है कि सब लोग खाते हैं भाई चिकन वगैरह, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। इंडियंस के लिए होता है उनके लिए वो वेज होता है। ब्रो, मॉन्ट्रियल में हम लोगों ने वेज क्रेप्स ऑर्डर किए, उसके अंदर हमको लिटरली पोर्क वगैरह आया और चिकन आया। कह रहे कि ये चिकन थोड़ी होता है, चिकन वेजिटेरियन होता है ब्रो, नॉन वेजिटेरियन थोड़ी होता है, सॉरी। वो मानते नहीं ब्रो, यहाँ के लोग मानते नहीं कि चिकन वेजिटेरियन नहीं है। तेरे चिकन तो वेजिटेरियन ही है ब्रो, क्या बात कर रहे हो तुम। Exactly, the world is a messed up place. एग्जैक्टली। अच्छा, एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, अब भाई बटर चिकन बन रहा है, और ना मेरे को लग रही है भूख, क्योंकि मैं 26 किलोमीटर चल के आया हूँ, वो कुछ खाया ही नहीं हुआ। क्या करें क्या करें। और ना मैं गया अपने बायोलॉजी टीचर के पास, उनका नाम है सर बेबी, ठीक है, उनका नाम बेबी है, बायोलॉजी टीचर। तो मैं कहा सर बेबी, सर डू यू हैव लाइक सॉल्ट। कह रहे क्यों। आई वाज थिंकिंग कि मैं स्प्रिंकल करके चावल पे आई विल जस्ट ईट द राइस, लाइक बिकॉज आई डोंट ईट चिकन। कह रहे शिवम यू डोंट ईट चिकन, ऐसे करके कि भाई ये तो उनको पता ही नहीं कि वेजिटेरियन लोग भी होते होंगे लाइफ में। उन्होंने इतना गंदा रिएक्ट किया, मेरे को ऐसे जज किया कि शिवम यू डोंट ईट चिकन, क्या बात कर दिया आपने। मैंने कहा सर जेन्युइनली, मतलब आई डोंट ईट चिकन। कह रहे कम विद मी। मैंने कहा क्या हुआ, गिव हिम सम चिकन, गिव हिम सम चिकन। मैं कहा नहीं, आई डोंट ईट। कह रहे नो यू हैव टू। कह रहे और कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, सो यू जस्ट ईट द ग्रेवी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने चावल के ऊपर ग्रेवी डाली और मैं खाया, मैं ऐसे खा रहा हूँ, ऐसे करके खा रहा हूँ कि भाई मैं खा रहा हूँ, और छोटा सा पीस आ गया चिकन का, ठीक है, और वो टेस्ट हो रहा है, और वो रोस्टेड, और क्योंकि चिकन रोस्टेड, उन्होंने रोस्ट किया चिकन, उसके बाद बटर चिकन के अंदर डाला, तो वो एक्चुअली तो वो टेस्टी था, लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं पहली बार वो टेक्सचर तो करना है। नहीं यार, आपने कभी टेक्सचर ही फील नहीं किया हो, और अगर आपको आके कोई रबड़ खिला दे, और तो अगर आपको आपकी होल लगे लाइफ आपको ये बोला हो कि चिकन खाना अच्छी बात नहीं होती, तो बहुत फिर तो गंदी आपको बात होना होती है। ही हाँ, तो मैं पूरे टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन एंड तक आता था, क्योंकि भूख इतनी लगी हुई है ना ब्रो, भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि मैंने ख़त्म कर दिया कि चल ठीक है, पूरी प्लेट चावल की ख़त्म कर दिया ना, चल जो भी, अब ठीक है, अब जाके बैठो, कोई बात नहीं है, एक ही प्लेट खानी थी, वो है भाई। अच्छा, और वहाँ पे मैंने ऊपर अब चिकन खा लिया, और चिकन खा के आई वाज लाइक फक यार, अब मैंने क्या कर लिया ब्रो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा भाई, मैं धर्म भ्रष्ट हो गया ब्रो, मम्मी पापा को पता न चल जाए कि मैंने खाया है, मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा। और भाई अपने, और मेरा भाई भी हॉस्टल में था उस टाइम पे, तो आई वाज लाइक कि मैं भाई को नहीं बताऊंगा ब्रो, लाइक आई वाज लाइक हाइडिंग इट सो मच।
और जो हमने सुबह खाया और फिर वापस आए, और ना लाइक आई वाज, वो विनय ने पूछा मेरे से, वो भी हॉस्टल में था मेरे साथ ना, तो जब हम वापस आ गए ना तो कहता भाई कैसा था त्रियुण, डिड यू वेंट देयर, अच्छा था, तूने फोटोज ली, मेरा फोटोज तो नहीं एक्चुअली, वहाँ पे कैमरास थे नहीं, बस ना फ़ोन थे, तो इज लाइक भाई बता कुछ बता, क्योंकि हमको भी अगले साल जाना है। वो 3rd में था और ना 3rd क्लास के बच्चों को नहीं जान सकते थे उस टाइम पे त्रियुण, तो उनको जब 5th में आते थे ना तब आते थे वो त्रियुण के ट्रैक करने के लिए। तो ही वाज लाइक कि मेरे को भी 2 साल बाद जाना है, मेरे को भी बता कैसा, तो आई वाज लाइक टेलिंग हिम ये, एंड देन ही वाज लाइक अच्छा खाने में, कहता मैं कहा बस चावल वावल थे बस ऐसे ही, कहता अच्छा, एंड आई वाज लाइक रियली ट्राइंग टू हाइड कि चिकन भी था और मैंने नहीं खाया, ठीक है, और कि और मैंने खाया, तो मैंने कहा कहता और क्या था, मैं कहा और चिकन था, मैं कहता और तुमने चिकन खाया, ऐसे करके उसने पूछा तूने चिकन खाया, मैंने कहा नहीं यार तेरे को पता है खाते हैं हम, कहाँ खाते हैं चिकन तो नहीं खाया ब्रो, मैंने कह रहा अच्छा ठीक है। भाई 1 महीने बाद ना हॉस्टल में मैंने देखा हॉस्टल के ना डाइनिंग रूम में मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ बैठ के चिकन खा रहा है। मैंने कहा व्हाट व्हाट, मैं कहा हेलो, मेरे विनय इधर आ, और आया, मैंने कहा तू चिकन खा रहा है, कह रहा हाँ ब्रो मैं तो 2 महीने से खा रहा हूँ। मैंने कहा साले जब मैंने तुझसे फिर जब तूने त्रियुण वाली बात पूछी तूने तब क्यों नहीं बताया कि तू चिकन खाता है, कहते तूने भी तो नहीं बताया कि तूने खाया या नहीं खाया, तो मेरे को लगा कि क्या जरूरत है बताने की। मैंने कहा अबे भाई अच्छा मम्मी को बताइए, वो कहता हाँ ठीक है नहीं बताऊँ, हमारे बचपन में ये तो बातें होती थी भाई यार। भाई शिवम तूने उसका ऐसे नहीं बोला ए तू ब्रूटस ए तू ब्रदर्स बट नहीं, हाँ इट भाई वाजंट that's दैट amazing ग्रेट ऑफ यार। अ स्टोरी आई नो, बट बट ना बटर यार ये चिकन गाइस, बटर हाँ चिकन इज एलीट यार। तूने पहला चिकन बटर चिकन और चावल खाया यार, तूने बहुत एलीट चीज से शुरू करा। तू सही दैट्स ट्रू जगह पे पहुंच गया था राइट टाइम पे। तो ट्रू आई थिंक इट्स अ हाँ प्रीटी कूल स्टोरी। ऊपर यार से 26 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद किसी को बटर चिकन और चावल मिल जाए तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। एक्चुअली गाइस मुझे चिकन शिवम ने खिलाया था, तो शिवम दैट्स ने ट्रू अपनी सर बेबी की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। और चिकन इज एक्चुअली अ प्रीटी कूल थिंग। मतलब हम भी पंडित है, हम भी नहीं खाते थे, तो फिर हमारे घर में भी अब खा लेते हैं। मतलब घर में नहीं, लाइक इन द सेंस मतलब मैं और मेरा भाई खा लेते हैं। सो तेरे पापा भी बाकी तो खा घर में लेते हैं मम्मी वगैरह, हाँ पापा भी खा लेते हैं। मतलब घर में नहीं आता बेसिकली, यार, घर में ये क्या है नहीं तुम आता। मतलब, ये ना मैंने उस दिन एक मीम देखा था कि अलग अलग तरीके के वेजिटेरियन लोग होते हैं। हाँ ये अलग अलग घर में कभी कभी देख ऐसा आता है। घर में आई मीन घर में बनता नहीं है, घर में खा लेते हैं, घर में बनाने नहीं देते इतना। मम्मी की मत क्यों? बनाओ, बर्तन मत करो यार। वो एक होता है ना यार, इतना ज्यादा एक तो भाग मेरे नहीं, को बट हमारे ये घर लोग में खा समझ नहीं लेते आते, हैं। फिर मुझे ये लोग समझ नहीं आते कि जो कहते हैं कि हम ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं खाएंगे, कि 12 बजे तक नहीं खाएंगे, 12:02 पे हम खा लेंगे। ये हाँ आशी ने ये भी कर हमारे रखे घर है में होता है, कि हमारे घर रात में को होता है भाई, मैं चिकन आ बता रही गया हूँ 10 बजे से मंगवा लिया और फिर इसने 2 घंटे वेट किया कि 2 घंटे बाद खाऊंगी। एंड आई वाज लाइक आर मैंने यू नहीं किया ये, फकिंग डम, यू हैव मैंने नहीं डन दिस किया ये बिफोर आशी, ब्रो। तूने मैंने झूठ मत मैंने बोल, तूने नहीं एक बार किया हुआ है अब ये तूने। किया नहीं, मैं नहीं करी। बरी हो मैंने नहीं करा ये। मैंने मगर हाँ दूसरों को करवाया है ऐसे कि अब 12 बज गए, अब खा लो तुम लोग। मैंने खिलवाया जरूर है ऐसे करके। आर यू इडियट, आर यू एन अब इडियट नहीं आशी? करती भाई, मैं तो खा लेती हूँ। मेरे को ऐसा है कोई ट्यूसडे नहीं कोई थर्सडे नहीं, अगर मानना है तो पूरी तरह मानो, बी ए हाँ फ्रिकिंग वेजिटेरियन योर होल लाइफ। और या फिर हाँ आप खा रहे हो तो फिर खा लो भाई, ऐसा कुछ नहीं ब्रो, होता। मेरे को अब एक, अब तो जैसे चल नवरात्र खत्म हो गया, लेकिन जो लोग नवरात्रों में नहीं खाते और पूरे टाइम चिकन ऐसे खाते हैं हाँ कि भाई ओहो चिकन से नीचे। आशीष शर्मा का एक सच बताता हूँ तुम लोगों को। एक दिन ना ये कहती है यार शिव मेरे को ना बहुत भूख लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी क्रैंकी, ये वो, मेरे को ना कुछ खाने का मन कर रहा है बट आई डोंट नो व्हाट टू गेट, आई एम रियली हंग्री, आई डोंट नो व्हाट टू गेट, ये वो। मैं कहा ओके डोंट वरी आई विल ऑर्डर समथिंग, और मैंने इसके लिए वेज बर्गर्स ऑर्डर कर दिए, ठीक है भाई, कि बर्गर आएगा, फ्राइज आएंगे और कोका कोला आएगी, खाएगी आराम से एंजॉय करेगी। और मैंने वेज इसलिए किया क्योंकि यार रात के टाइम पे ना वेजिटेरियन खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। मैंने ये चीज़ सोच के इसके लिए वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया, एंड आधे रास्ते में था वेजिटेरियन बर्गर, बंदे ने पिकअप भी कर लिया और मैंने ये कहती एंड मैं बता इससे तो शिवम तुझे कॉन्स्टेंटली ना पूछ रही थी। पूछ हाँ मैं लिया, इससे हाँ ये पूछ मुझे रही थी पूछ क्या जा रही ऑर्डर है किया। मैंने क्या कहा कि ऑर्डर अगर किया तूने बता कुछ दे। ऐसा ऑर्डर किया जो मुझे नहीं खाने का मन करा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मतलब मत कर। मैं इससे कॉन्स्टेंटली ना इन टच हाँ थी कि भाई तू मुझसे पूछ के कर ले ऑर्डर, मुझे बता हाँ दे क्या कर रहा एंड है, आई वाज प्लीज लाइक बता दे, कि, प्लीज बता और दे, प्लीज ये बता दे। मैं बता दूं अब भाई, और ये बंदी डिसाइड ही नहीं कर रही, इससे पूछ जा रहा हूँ क्या खाना क्या करना, मुझे नहीं पता मुझे, तो आई वाज लाइक चल ठीक है लेट मी सरप्राइज यू विद समथिंग, और मैं इसके लिए वेजिटेरियन बर्गर ऑर्डर किया। भाई शी लॉस्ट हर शिट ब्रो, इसने मेरे पे इतना चीखा कि तूने तेरी हिम्मत शिवम मैं कैसे तेरे से वेजिटेरियन, व्हाट शिवम स्टॉप लाइंग। नहीं नहीं ओ नहीं नहीं, आशी मैंने तेरे को झूठ। ऐसे बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई क्या? हाँ नहीं नहीं, तो व्हाई आर अच्छा यू तूने ये नहीं मेकिंग मी अ बोला, बैड तूने पर्सन ये इन नहीं दिस बोला, यार। बट यू मेंट दैट, यू मैं मेंट बताती दैट, हूँ कि मैंने यू क्या मेंट बोला था। हाँ नहीं आई डिड नॉट मीन इट बिकॉज यू डिडंट नो। मैंने तो इसको ये बोला था कि तूने वेज बर्गर ऑर्डर किया। आई जब तुझे हेट पता नहीं वेज बर्गर्स द मोस्ट। मैंने कहा हाँ दुनिया में मुझे सबसे गंदे वेज बर्गर लगते हैं। मैंने ये चीज बोली थी। मैंने हाँ वेज बर्गर क्यों बोलता, इट वाज नॉट हिज इंटेंट कि उसने मेरे लिए हाँ कुछ, मैं उस हाँ पे नहीं गुस्सा करती। ठीक तो है, मैं तेरे से बट पूछ रही, मैंने इसको ऐसे पूछ रही क्या है शी तूने वाज, वेज बर्गर ऑर्डर किया है। अच्छा सुन तो ले भाई, इसका मेनली ये था कि इसको नॉन वेज बर्गर खाते हैं, नॉन वेज में शी वांटेड टू ईट एनीथिंग चिकन,
बट नथिंग वेजिटेरियन। इसका ये था कि मेरे को वेजिटेरियन खानी है। और ये बंदी है कहती है नहीं नहीं नवरात्रों में थोड़ी ना खाते हैं। ब्रो तुम पूरे साल खाते हो नॉन वेज, आपको भाई वेजिटेरियन देख, मैं ऑप्शन भी मिल खाना जाए तो आपको लगता है कि ऑनेस्टली वो देख, हो। मैं तेरे को बताऊंगी विद ऑल ऑनेस्टी, मैं तो खाना चाहती थी, ठीक हाँ है, और मगर मैं नहीं खाई क्योंकि ये लोग मुझे रोक रहे थे, तो मैंने सिर्फ इनकी बात की रिस्पेक्ट रखी है। बट मैं इनकी बात की, घर वालों की रिस्पेक्ट रखी है कि हाँ नहीं खाने दे तो ठीक है, और वरना मैं तो खाना चाहती थी। देख, अगर भाई मैं आई बाहर फील होती या लाइक फिर इट्स अ अगर मैं वेरी घर में नहीं फेक होती थिंग तो टू मैं डू। खा लेती। देख मैं लाइक आई रियली फील दिस इज लाइक अ फेक थिंग टू डू एंड इफ यू गाइस डू इट आई डोंट फकिंग केयर। लेकिन अगर आप पूरे साल खाते हो ना और यू डोंट गिव अ शिट, यू लाइक चलो भाई चिकन खाना है ये है वो है, तो ये ट्यूसडे थर्सडेज को मना करना दैट इज बुलशिट। यार देख, अपने अपने अनलेस बिलीव्स भी होते हैं। अनलेस एक हाँ, बिलीव्स में भी, अनलेस अगर आप जैसे ट्यूसडे को आप एक्चुअली में भाई मंदिर जा रहे हो, प्रे कर रहे हो एंड यू लाइक गिविंग दैट डिवोटिंग योर टाइम टुवर्ड्स गॉड कि भाई कि चल ठीक है एक दिन आई विल यू नो रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग इट फॉर गॉड। या फिर इवन नवरात्रों में भाई लोग पूजा नहीं करते नवरात्रों का, उनको मतलब नहीं पता नवरात्रों का, उनको दिन नहीं पता कि कौन सा दिन चल रहा है, छठा दिन है, सातवां दिन है, पांचवा दिन है, कुछ नहीं पता। कोई कोई भगवान का नाम नहीं पता, नवरात्रों में किसकी पूजा होती है ये नहीं पता, एंड दे आर लाइक चिकन थोड़ी ना खाना चाहिए। और उसके और नवरात्र है सपोज फास्टिंग की और यू फास्ट फॉर 9 days यू नो ब्रो, थालियां मिल रही है नवरात्रों की यार, थालियां भर के, एक्चुअली और लोग नवरात्रों आलू में खा रहे लोग हैं ज्यादा भर भर खाते हैं, के। व्रत वाले दिन लोग ज्यादा खाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, जितना वो नॉन व्रत वाले दिन खाते हैं। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, जैसे मेरे घर में अगर किसी का व्रत होगा तो दोपहर में आलू हो जाते हैं, रात को वही जो भी वो कचौड़ी बनती है और आलू की सब्जी और रायता वगैरह प्रॉपर बनता है। ओ माय मॉर्निंग में आप अपने गॉड। वेफर्स शेफर्स खा सकते हो, ठीक है। नवरात्रों की थाली ओह में क्यों यही होता है, कुट्टू के आटे की कचौड़ी बनती है, वही फीस्ट होता है। तो ये सीन है। फीस्ट और होता मैंने उस है, दिन, फास्ट सुन में ले भाई, फीस्ट होता है ब्रो। फास्ट में फीस्ट होता है। मैं, और मैंने क्या खाया था उस पूरे दिन में, आई वोक अप, आई एट वन सैंडविच इन द मॉर्निंग, हाँ एंड उसके बाद सीधा रात को मैंने एक मैगी खाई थी। तो किसका फास्ट हुआ शिवम, किसका फास्ट हुआ? जिन्होंने सुबह वेफर्स और चाय ली और आलू ले और रात को फिर कचौड़ी और वो पूरी सब्जियां खाई, या फिर जिस बंदे ने सुबह एक सैंडविच खाया बिल्कुल लाइट और उसके बाद रात को एक मैगी खाई, किसका फास्ट हुआ मुझे ये बताओ? किसका फास्ट हुआ, किसका स्लो किसी हुआ? का भी नहीं हुआ ब्रो ये तो। Fasting भाई is मतलब, actually so okay. I'll tell you one good thing about fasting. When you fast for a day or for a 2 or 3 days, कि सिर्फ पानी पी रहे हो और सिर्फ let's say you just drinking coffee for some energy और सिर्फ पानी पी रहे हो, इससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जो पुराना खाना स्टोर्ड है ना एज फैट या एज एनर्जी, तो वो उस एनर्जी को आपकी बॉडी यूज करती है और आपका जो बचा कुचा वो रेजिड्यू है ना वो सब निकल जाता है या फिर इट गेट्स यूज्ड अप इन एनर्जी एज एनर्जी। ये फायदा होता है फास्टिंग का। लेकिन लोग फास्ट करते हैं कि भाई कि हम नॉर्मल खाना नहीं खाएंगे, अब हम खाएंगे और खाना, तो यू जस्ट पुटिंग शिट इन योर बॉडी एंड इट डजंट मैटर इफ इट्स लाइट और हैवी और whatever. If you're putting shit into your body except water, that's फास्टिंग not का अगर fasting. साइंटिफिक मतलब देखो तो इट्स सपोज टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। आपके अंदर से जो टॉक्सिन्स हाँ वगैरह होते हैं, आप अपनी बॉडी को मतलब रिलैक्स दे रहे हो कि आप कुछ नहीं खा रहे और वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं, तो इसलिए फास्ट कर वो वंस इन अ मंथ या फिर जो भी आपके बिलीव्स होते हैं, तो फिर उसको रिलीजियस वैल्यू से जोड़ दिया गया, तो जिसको जिस तरीके से सूट पर करे वो करते रिलीजियस हैं। जैसे वैल्यू अब में ये भी लोग ढंग तो, से करो ना ब्रो। एक मेरा और यार दोस्त आधे लोगों को है नहीं पता। हाँ, मुस्लिम है एक मेरा देख, दोस्त, ठीक है, कहता कि रमज़ान में जैसे होता है ना कि भाई सारी हराम चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यू नो गंदी जितनी भी आदतें हैं सारी गंदी आदतों को मतलब यू हैव टू स्टॉप बेसिकली कि you can't masturbate, you can't smoke, you can't drink, you can't eat meat, you can't do anything. they Also, then, eat meat, but Shivam. नहीं, you can't eat meat. So basically क्या होता है? They're not supposed to eat anything during the हाँ day हाँ and हाँ not हाँ supposed हाँ to drink anything, but वो सिर्फ during the इफ्तार के whole टाइम day पे खा और सकते हैं। evening में they can break their fast and like do it, eat whatever, है ना? तो ठीक है ये सारी चीज़ होती है और मीट में मतलब हराम मीट लाइक हलाल you can eat, हराम हलाल। वाला हाँ anyway हाँ, वो तो you're not वैसे भी supposed. नहीं खाते। ब्रो मेरा एक दोस्त है कह रहा है नहीं ब्रो रमजान चल रहा है गांजा नहीं फूंकूंगा सिगरेट फूंकूंगा बस कि भाई कुछ तो कर रहा हूँ कुछ तो। मैंने कहा बहन के दीन है तू ये भी मत करना फिर क्यों कर रहा है कि गांजा Exactly, नहीं bro. कह रहा है दारू पीनी है लेकिन विस्की नहीं पियेंगे वाइन पी लेंगे क्योंकि वाइन तो ओके होती है। अबे बहन के दीने है तो दारू ही Oh ना no. मतलब हद होगी कि नहीं, तू ये फिर साढ़े वो हिपोक्रेसी वाली बात हो हाँ जाती भाई है। 6:30-7 बजे तक तू खाना नहीं खाएगा दैट इज नॉट वैल्यूइंग योर रिलीजन और कल्चर। बट ठीक है यार फॉर एवरीबॉडी फॉर सबके अपने ऑल। अपने बिलीव्स है, कुछ चीजें हाँ फैमिली के लिए भी करनी पड़ती है, बिलीफ सिस्टम के लिए भी करनी पड़ती है, खुद के लिए भी करनी पड़ती है। देखो बहुत सारी चीजें एज अ सोसाइटी भी आप फॉलो करते आ रहे हो, तो अपने अपने रीजंस होते हैं। देख मेरे भी है, मैं खुद भी करती हूँ, तो आई एम आल्सो इन दिस कैटेगरी। got it, I understand your point, but what I'm saying is we are not follow like this thing is not every family can do their own thing.
it is more like कि there is a structure to it and everybody should follow. That's why it's a religion, that's why it's a practice, that's why it's a ritual, right? So कि in this practice still people are हाँ following and doing what is not prohibited, which means कि वो वही खाना खा रहे हैं जो चीजें नहीं, I allowed हैं get अगर वो it bro, खाना चाह रहे हैं. I So get how? it. हाँ हाँ फिर पर उसमें that is freaking cheating. अगर मान ले तू मुझे बोले कि भाई शिवम कि तू ना किसी लड़की से जाके सेक्स मत करियो फॉर एग्जांपल, ठीक है, बट देन आई गो आउट एंड आई एम लाइक फ्लर्टिंग विद एवरी गर्ल आई सी एंड लिटरली सिर्फ सेक्स नहीं कर रहा, बाकी सब हो रहा है, बिकॉज वो तो लिखा नहीं हुआ ना, वो तो लिखा नहीं हुआ कि चीटिंग कर, लिखा तो ये हुआ कि चीटिंग नहीं करनी, बट एवरीथिंग एल्स इज नॉट रिटन, तो मैं तो चीट वो तुझे ही पता है उसके अंदर लिखा हाँ हुआ है ये चीज कि आप दिन के टाइम पे ये ग्रहण कर सकते हो, आप शाम के टाइम पे ये हाँ ग्रहण, जो भी अपने वो हाँ किताबें वगैरह होती है ना व्रत की, जो भी चीजें होती है हाँ, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है बट कि वो आप ये खा प्रॉप सकते हो, आप वो हाँ खा सकते हो. सो उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर डाइट प्लान कि आप अच्छा, क्या ये खा सकते हो. सो किसने यू डोंट नो कब दैट. कौन सी वाली बुक से, अब नाउ दैट डिपेंड्स ना, आप कौन सी वाली बुक पढ़ रहे हो, आई जो एम टॉकिंग अबाउट द अब ओरिजिनल ये ब्रो, तो आई एम देयर टॉकिंग अबाउट द आर ओरिजिनल. डिफरेंट थिंग्स एंड देयर आर डिफरेंट बिलीव्स बिकॉज दे दीज काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट हैं, इसलिए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. एंड उसका मतलब ये नहीं है कि ब्रो तेरा आई तरीका या फिर ओके किसी एक आई पर्टिकुलर इंसान का तरीका हाँ इज राइट एंड किसी एक का तरीका इज गलत. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अच्छा, अबाउट. सो तू कह रहा है कि दे आर आर रॉन्ग, यू दे आर सेइंग स्टूपिड. कि अगर आप जिस डिवोशन के साथ वो चीज करने की घुस रहे हो, जिस चीज में अगर आप वो चीज ढंग से नहीं कर रहे हो और यू आर चीटिंग योर वे अराउंड इट, दैट्स ओके, बिकॉज आप No, they are not हाँ cheating their way around हाँ it. The thing is that कि जिसने व्रत रखा है उसने इस श्रद्धा से रखा है कि मैं भगवान के लिए आज अपना ये दिन दे रहा हूँ, ठीक हाँ है. और जो वो नॉर्मली दिन में कंज्यूम करते हैं, जो भी अटरम पटरम चटरम या जो भी वो चीजें खाते हैं, उस चीज से वो रिफ्रेन करते हैं. मॉर्निंग में अगर उन्होंने सिर्फ चिप्स खा लिए जो कि उसके व्रत वाले हैं, मेरे को एक चिप्स विप्स की सेकंड वो नहीं लेट है मी कि जो कंप्लीट. खा रहे हैं उसमें मैं दिक्कत नहीं बोल है, रही मैं हूँ ये कह मैं बोल अच्छा रही हूँ हाँ मैं बोल रही हूँ हाँ ठीक है. या फिर आफ्टरनून में सिर्फ उन्होंने आलू खा लिए कि चल ठीक है ये हमने हल्का फुल्का खा लिया, क्योंकि ऑब्वियसली सबके अंदर आदत नहीं होती है इवन कि वो लोग पूरा टाइम वो कुछ खाए भी ना रह ले. तो जो भी उन जिस तरीके से भी पैटर्न बना होता है जिसके भी घर में कि हाँ हम दिन में खाते हैं या फिर हम दिन में नहीं खाते, बहुत लोग नहीं भी खाते कुछ भी, पूरे दिन पानी भी नहीं पीते, सबके अपने अपने तरीके होते हैं व्रत रखने के. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसके भी अपने बिलीफ है, जिसने भी अपने मन से श्रद्धा से व्रत रखा है भगवान के लिए और उन्होंने बोला कि हाँ मैं ये चीज डिवोट करूँ, और वो सारी चीजें वही फॉलो कर रहे हैं जो वो बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है, और वो व्रत के उसके अंदर आती हैं कि हाँ भाई आप ये चीज कर सकते हो, ऐसे खा सकते हो, ऐसे कर सकते हो. सो दे आर नॉट रॉन्ग एंड व्हाट दे आर डूइंग इज द राइट थिंग एंड दे आर नॉट फेक so एंड दे आर नॉट डूइंग द रॉन्ग you are थिंग एट talking ऑल एंड आई about थिंक दे आर eating, राइट. you are talking about eating the snacks and everything, I'm talking about कि not eating chicken बिकॉज चल ठीक है, ये इतनी सी चीज़ है कि आप चिकन नहीं खा रहे, विच इज़ ओके ग्रेट, कि आपको नहीं, हिंदुइज्म में ये भी लिखा हुआ है कि आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए बिकॉज वो किसी कोई और आप एनिमल की लाइफ ले रहे हो, बट ठीक है, यू डोंट ईट चिकन ड्यूरिंग नवरात्रि, बट योर रीजन फॉर नॉट ईटिंग चिकन इज कि नवरात्रे हैं इसलिए हम नहीं खा रहे, या फिर ये है इसलिए हम नहीं कर रहे. While you are not praying, you're not doing anything, you're not devoting your time to God, you don't give a shit about religion, you're not eating chicken just because societal norms. I think that is wrong, and I think that is, you are not just oppressing yourself, but you are also setting a wrong example for everybody around कि भाई ये देखो मैं तो I can cheat through this and it doesn't matter because ये 9 दिन खत्म होते हैं, I'll do it again and I will not change, and this has not like doing this doesn't change anything about you or your life or your lifestyle. It doesn't change anything about you. You go back to the same thing, and those 9 days are a waste of time for you. And you don't even pray, you don't like, not you, like I'm talking about people, like they don't even pray, they don't even like do anything about like those 9 days. They just of like वो सिर्फ चिकन नहीं खा रहे, या सिर्फ वो चीज़ नहीं कर रहे कि वो एक जो एक्स्ट्रा चीज़ वो पहले कर रहे थे अब देर लाइक रहने देते कोई बात नहीं. So I think that is wrong to do, because या तो करो या तो मत करो. Don't cheat your way or don't like be in the middle कि हाँ दिखाने के लिए तो हम कर रहे हैं कि देखो हमने नहीं किया, और वैसे तो हम वैसे के वैसे ही हैं and we have not changed at all. Like I think that is wrong. मैं पता एक न्यूज स्टोरी बताती हूँ, चल तेरे को थोड़ा सा लाइट मूड कर देते हैं. बताओ. तो भाई पुलिस ने 3 जुवेनाइल्स को अरेस्ट किया सेम डे पे 2 बार कार चुराने के लिए, सेम डे पे. भाई हैं? क्या सीन है. मतलब एक वाले की ना 3 बंदे इन्होंने कार चुराई, पुलिस ने पकड़ लिया, रिसेप्शन पे थे ये लोग, ठीक है. अब जैसे होता है ना रिसेप्शन पे वो पहले नाम पता पूछते हैं, सब कुछ करते हैं. दे स्नीक्ड आउट, भग गए, ठीक है. समहाउ दे रैन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, ठीक है. अब वो पुलिस ढूंढते नहीं मिले, एंड Oh उसी दिन shit. शाम को पुलिस ने
3 उन दोनों बंदों को वो वापस से पकड़ा क्योंकि वो एक और कार चुरा रहे थे उसी सेम डे पे अराउंड उसी एरिया में। ओ हिम्मतों की हिम्मत भाई। भाई, Damn, मिशन अब नॉट मेरा क्वेश्चन। सक्सेसफुल ब्रो। हाँ एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन। हाँ क्या ये चोर बहुत फुद्दू हैं या फिर नहीं नहीं सॉरी मेरा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ढंग से ना वो फ्रेम करना चाहती हूँ कि क्या हमारी जो पुलिस है मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़िया है कि उन्होंने चोर मतलब बेकार और अच्छी है यार, तू समझ रहे मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे नहीं तू समझ यार समझ हाँ, कि जैसे पुलिस ने समझ बंदों को समझ के पकड़ा वो समझ के भाग गए समझो। पुलिस जो है वो इनकम्पिटेंट टाइप की है कि उनकी वजह से चोर भाग गए और बट फिर उन्होंने एंड में पकड़ लिया तो पुलिस बहुत बढ़िया है। या फिर चोर बहुत फुद्दू है कि वो पहले भाग गए स्मार्ट है कितने और ये पुलिस स्टेशन से भाग गए बट फिर फुद्दुओं की तरह एंड में पकड़े गए। तो मतलब कौन ज्यादा स्मार्ट है मैं ये जानना चाहती हूँ, पुलिस या चोर। आई वांट टू नो दैट। समझ गया तू मेरा क्वेश्चन में क्या कहना चाहती हूँ कि दे हैड द गट्स टू स्नीक आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन बट दे गॉट कॉट ऑन द सेम डे एंड पुलिस वाज लाइक कि दे कॉट देम ऑन द सेम डे और फिर वो भाग गए उनकी तरफ से। तो मतलब कितनी टट्टी सिक्योरिटी है तुम्हारी कि तुम इतने फुद्दू के पुलिस स्टेशन से बंदे भागे बट तुमने पकड़ भी तो लिया ना एट द एंड ऑफ द डे। तो कौन बढ़िया और कौन नहीं बढ़िया, मेरा ये सवाल था। ये आशी का सवाल पता है बेसिकली क्या था? तूने वो वीडियो देखी है? गाइस, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कराइब सब 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 सबरी सब शेमोन ठीक है यार। सब्सक्राइब। मेरा सवाल का जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। Bro, I think the चोर आर वेरी कि भाई कि करना ही है, मिशन पूरा करना ही है, जैसे मर्जी वो होना है, वो गाड़ी चोरी करके जानी है। एंड पुलिस आर ऑल्सो लाइक उन्होंने पहले यार फुद्दू तो कोई भी नहीं है ब्रो, मतलब उन्होंने अपने काम किए हैं यार। दे डाइड ट्राइंग एंड दे ट्राइड डाइंग what Guys, I don't know Shivam is bro. right now like guys please subscribe यार इतने गंदे please क्वेश्चन करो। राशि, कोई क्वेश्चन गंदे नहीं है ये। क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दो तो क्या जुबान लड़खड़ा आ जाएगी क्या तेरी? चल छोड़ मतलब भाई बट भाई गट्स हैं यार इन बंदों के, फिर बट पकड़ेंगे ना आशी बहुत ही एक बात गंदी बता, किस्मत। मैं एक हफ्ते के लिए आई वाज सेइंग कि एक हफ्ते के लिए मैं मॉन्ट्रियल गया हूँ घूमने के लिए, क्यूबेक में। और यहाँ पे इंडिया की मैं कोई न्यूज़ वगैरह मैं कुछ फॉलो नहीं करता, और मैं अभी आया हूँ ब्रो, इंडिया में क्या हो रहा है ब्रो? सारे न्यूज़ चैनल्स में मतलब ये बातें हो रही है, हिजाब की बातें हो रही हैं भाई, मीट शॉप्स बंद हो रही हैं भाई, मतलब क्या है ये सब रिलीजन की तो इंडिया में, और सारी प्रॉब्लम्स बहुत खत्म हो चुकी ज्यादा। हैं, सब खत्म हो चुका है हाँ कि हो यही गई बातें सारी करनी प्रॉब्लम। है। मतलब आप क्या न्यूज़ चैनल्स ये बातें दिखाए जा रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम ब्रो, देयर इज सो मच शिट हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट द हेक, कि इट्स इन्हीं सैड। चीजों पे इवन बातें लाइक हो रही वो है। जेएनयू में भी लड़ाई हो गई थी कि हाँ नवरात्रों का टाइम पे वो कैंटीन में चिकन मत बनाओ या समथिंग, गुंडागर्दी हो गई थी, अटैक हो गया अबे था, व्हाटएवर हैपेंड। भाई, वो सो कोई वो बहुत एमएलए कह रहा है साउथ दिल्ली में, कह रहा है कि भाई कि 99% लोग चिकन खाते ही नहीं है नवरात्रों में, तो मीट शॉप्स बंद कर दो। अबे तू कोई कौन होता है जिसको खाना है वो खा लेगा ना ब्रो, तुझे क्या मतलब है? दीज आर द थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। जिसको खाना चाहे वो 1% हो या 1,00,000% हो, जिसको खाना है वो खाएगा। तुम अपने बिहाफ पे कि हम नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा, और मेजोरिटी नहीं करती तो माइनॉरिटी को हम इग्नोर कर देंगे। यू डोंट हैव द राइट, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरीबॉडी हैज द राइट टू डू व्हाटएवर द हेल दे वांट टू डू। ब्रो, पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही है हर न्यूज़ चैनल पे, कोई और कुछ है बचा ही नहीं ब्रो ना। सीरियसली भाई पेट्रोल के कोई प्राइस भी नहीं मुद्दे बढ़ रहे, नहीं महंगाई है। नहीं बढ़ रही, नींबू ने हाँ गांड फाड़ रखी है यार, नींबू ने गांड। भाई कौन पी रहा है इतना वर्जिन मोहितो बना बना के, कौन शिकंजियां पी रहा है ब्रो, क्या हो रहा है बहुत ये? सीरियसली ले लिया क्या? व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, लेमन मिलना ही बंद हो गए भाई, क्या हो भाई गया? लाइफ लेमन सबको नहीं दे रही लेमन ब्रो, व्हेन लाइफ गिव्स यू सच में। लेमन इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज डिमांड, क्या हो रही है? भाई सॉरी गलत इन बोल लोगों ने दिया तो गलत सीन बोल ही दिया, लिया है। इंक्रीज इंक्रीज डिमांड। सप्लाई डिक्रीज डिमांड। इंक्रीज डिमांड डिक्रीज सप्लाई। बट ये क्या हो रहा है ब्रो? एक हफ्ते में पूरा इंडिया उल्टा फिसला हो गया, क्या कर रहे हो आशी तुम लोग वहाँ सच पे? में इंडिया में यही चलता रहेगा तो अगले हफ्ते आएगा ना तो फिर कुछ और ही बकैती चल रही होगी। मैं तो तेरे को रियल न्यूज से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। बर्गर किंग को ना सू कर दिया कस्टमर्स ने कि बहन के टक्के ना टीवी में और जो एड में वॉपर दिखाते ना वो रियल में बहुत छोटा दे रहे हैं। और भाई मैं इतना ज्यादा, मेरे से कोई पिटीशन साइन कराता ना मैं कर देती, क्योंकि मैं लिटरली इतने दिनों से यही सोची थी। मैंने लास्ट टाइम में जब मैं पिछले 3 बार से वॉपर मंगाई हूँ ना जब भी हाँ भाई मैं यही कह रही कि यार ये पहले शो जब जिस जमाने हाँ, में तू दिल्ली में था, हम जब वॉपर खाते थे कितना बड़ा होता था वॉपर, लाइक इट वाज सेम साइज होता था पेट भर एज जाता था एज एड। मैक, क्या नाम है वो, महाराजा। मैक
महाराजा, ठीक है, हाँ, महाराजा वाले मैक साइज का महाराजा बर्गर बर्गर होता था मैकडॉनल्ड्स का, वो, हाँ हाँ मैक महाराजा बर्गर मैकडोनल्ड्स का जो है भाई, हाँ। उतना ही साइज होता था, बिल्कुल फुल फिलिंग होता था, इतना अच्छे से फिल्ड बर्गर होता था, और काफी बड़ा साइज होता था इनके बन वगैरह का। अब जो आता है ना बर्गर, मतलब वॉपर का आप मंगवाते हो, मैंने एक दिन मंगवाया था मिनी वॉपर, ठीक है, मिनी वॉपर भाई इतना छोटा, बहुत ही छोटा। पर फिर मैंने मंगवाया नॉर्मल वॉपर एंड इट वाज जस्ट लाइक इतना टीनी टाइनी बिट का डिफरेंस होगा, वो उतना ही छोटा था। मैंने कहा व्हाट द हेल, मैंने वॉपर मंगवाया, मिनी आ गया क्या गलती से? एंड फिर मैंने दोबारा मंगवाया जब नेक्स्ट टाइम, तो वही सेम साइज, एंड मैंने कहा ब्रो दिस इज बुलशिट ब्रो, ये वॉपर तो है नहीं, तुम लोग हमारे से बकैती काट रहे हो, इतना ज्यादा स्कैम कर रहे हैं ना बर्गर किंग। मैं कह रही हूँ सही से हुआ है महंगाई, बैंक के, महंगाई क्या झूठ बोल रहे हो यार इसको तुम, पता है क्या बिग बोलते हैं, गन वो इसको ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं ऐसे। श्रिंकेज बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जैसे महंगाई बढ़ जाए ना हर चीज़ की, तो आप क्या करते हो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं एज अ बिजनेस की, या तो आप अपने प्रोडक्ट्स का साइज छोटा कर दो या अपना प्राइस बड़ा कर दो। और इंडिया जो है बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो वहाँ पे आप प्राइस ऊपर, अगर आप प्राइस 20 रुपये भी ऊपर करते हो ना, पीपल विल स्टॉप बाइंग योर शिट। तो व्हाट यू डू इज यू डिक्रीज द साइज ऑफ योर प्रोडक्ट, ताकि लोगों को इतना रियलाइज ना हो, और वो उसी प्राइस पर खरीदते रहे। फटी अब तुम्हारे तुम्हारे को सूख गया ना बहन के टक, फटी अब भाई। पर एक बहुत ही गंदी सी न्यूज़ है, मैं देखो तुमको हाँ, बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, बट वॉशिंगटन डीसी में एक नाइट क्लब था जहाँ पे एक रैपर ऑन द स्पॉट ही डाइड, एंड लोगों ने ओ, उसकी बॉडी को बीच में टांग के उसके आसपास डांस कर रहे थे। वो क्लब पे अभी केस चल रहा है। सो हैं? दैट वाज लाइक सो, और द वीडियो वेंट वायरल ब्रो, उसकी बॉडी लटकी हुई है and लोग ऐसे चैंट कर रहे हैं, उस तरीके से सब कुछ चल रहा है। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड मतलब What the डिस्टर्बिंग टू वॉच। fuck? yes, this is a very viral thing going on right now। तो अभी वो कह रहे हैं कि भाई वो ना, अब उनकी क्लब की क्या एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कर रहे थे ऐसा, क्योंकि लोगों ने भाई बहुत ऑब्जेक्शन दिखाया। तो कह रहे हैं कि जो रैपर था ना, जो उसकी फैमिली थी, मतलब जो उसके फ्रेंड्स वगैरह थे, सो वो उसकी लास्ट विश थी कि वो उसका ऐसे सब चैंट करें, ये करें, तो इस तरीके से था वो, तो इसलिए हम लोग कर रहे थे। बट आई डोंट रियली बिलीव दैट, और सब लोग ये कह रहे हैं कि इवन इफ इट वाज द लास्ट विश, या जो भी फैमिली चाहती थी, या फिर अगर उसके फ्रेंड्स या फिर जो भी उसके क्लोज वन थे वो ये चाहते थे कि उसके साथ ऐसा हो, स्टिल इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आप एक क्लब के बीच में उसके साथ ऐसे घेरा बना के यू आर लाइक एंजॉइंग एंड लाइक चैंटिंग एंड डूइंग स्टफ लाइक दैट। उसकी बॉडी बीच में टांग दी भाई हवा में ब्रो, व्हाट द हेल। सॉरी, एक्सप्लिसिट कैसे, एक्सप्लिसिट कंटेंट, गले ट्रिगर से टांगे वार्निंग। या फिर हाथ वाथ? हाँ हाँ, गले टाइप से टांग रखी थी थोड़ी सी, तो Are you ट्रिगर kidding वार्निंग me, गाइस, आई एम रियली bro? सॉरी। मतलब यार आशी, ये इट वाज ट्रिगर सो। वार्निंग बाद में थोड़ी ना बोली जाती है, ये शुरू में होती है। शुरू में बोल देंगे, कैसे बोले शुरू में हो? माय गॉड ब्रो, आई होप दिस डजंट बिकम अ टिकटॉक ट्रेंड, कि भाई थोड़े दिनों बाद नहीं नहीं वीडियोज बाहर। ही आ जा रही है। एक टिकटॉक पे मैंने एक लड़की देखी, उसका बेबी था छोटा सा, उसके भाई पाइप लगे हुए नाक में मुंह में, वो लाइक इज लाइक अबाउट टू डाई, ही हैज सम लाइक डिसीज। छोटा सा बेबी ब्रो, अभी पैदा हुआ है ब्रो, इतना छोटा सा बेबी था, उसका पूरा बॉडी पे हम्म। इंजेक्शन लगे हुए हैं, मशीन से लगी हुई हैं। और भाई वो वहां पे अपनी टॉक कर रही है उसके साथ में खड़े होके कि माय बेबी इज अबाउट टू डाई, ये What the लाइक कि भाई hell? कि यू नो, और पीछे बेबी दिख रहा है और वो टॉक कर रही है, और वो लोग ऐसे वो रहने के कर रही है, वो जो यू नो जो डांस है वाला, एंड वो प्रॉपर कर रही है। और My देयर इज नो God. इन्फॉर्मेशन एज वेल, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नथिंग रिटन, नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस What ये वीडियो है। the hell? What the hell? What the hell? People are sick, people are stupid, people are जब dumb, मैं कॉलेज में and था ना, still, जब मैं कॉलेज में था oh, आशी, तो हम ना, हमारे स्ट्रीट प्ले का ग्रुप था, ठीक है, शौर्या नाम का, रिप्रेजेंट बेबी, लेट्स गो। तो शौर्या में हम लोगों ने एक प्ले किया था, जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, हमने एक प्ले किया था जहाँ पे एक कोई लाइक हम लोग वो करते कि बैड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, लाइक दैट वाज लाइक द थीम। और एक hmm. मेरा सीन था कि कोई मरा हुआ है, और साथ में आके कोई फोटो खींच, नहीं मेरा नहीं सीन था, कोई किसी और का सीन था ये, कि साथ में आके फोटो खींच रहे हैं कि ओहो विद द डेड पर्सन की सेल्फी लेके, कि भाई कि हाँ ओहो माय हाँ, oh यू नो माय my ग्रैंडफादर God, डाइड और समथिंग, एंड फोटो I लेके saw that play, हाँ। वो पोस्ट कर रहे हो, लाइक दैट वाज, उस टाइम पे हमको लगता था कि ओहो कितनी बुरी बात है, क्योंकि ये तब की एक रियल न्यूज़ थी कि लोग फ्यूनरल्स पे जा के डेड बॉडी के साथ फोटोज खींच रहे हैं कि माय ग्रैंडफादर, एक लड़की की लिटिल फोटो है, वो अपने क्लीवेज वगैरह प्रॉपर उसका दिख रहा है उसमें, और साथ में उसका कोई मरा हुआ है नीचे, और वो ऐसे फोटो ले रही है कि TGIF ऐसे करके प्रॉपर जीव Oh निकाल my के, God. या यार लोग क्या कर रहे हैं ब्रो, ये तो मतलब मेस्ड अप है, दिस इज सो स्टूपिड। एंड सॉरी अगर किसी को डिस्टर्बिंग लग रही होगी इस तरीके की न्यूज़, बस बस हम लोग लेकर आते हैं ऐसी चीजें, क्योंकि हम लेके ही ऐसी चीजें आते हैं पुट्ठी, तो क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते। पुट्ठी चीजें लाते हैं तो हाँ पुट्ठी चीजें करते हैं। यार, एक और चीज़ पता है जो मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही है आजकल, ठीक है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर हम्म, रही है चीज़, एंड आई एम सॉरी अगेन, इट्स नॉट दैट डिस्टर्बिंग, इट्स मोर सेक्सुअल डिस्टर्बिंग, बट नॉट
इन दैट वे. बट यार तूने वो देखा आजकल इंस्टाग्राम पे लाइक एक चीज चल रही है, मतलब इंस्टाग्राम पे ना जो मीम पेजेस है ना, वो पता नहीं वो कर रहे हैं या फिर मीम्स बन रहे हैं बहुत ज्यादा, पता नहीं कुछ तो हो रहा है. बट कोई भी लड़की ना हल्का सा कुछ भी सेक्सुअल कर देना, हल्का सा, वो लड़की सेक्सुअल तरीके से देख ले, या फिर यू नो लाइक शी इज लाइक अ लिटिल बिट स्लाई, थोड़ी फ्लर्टेशियस है, कोई ऐसे टेक्स्ट कर, कोई भी लड़की कुछ करते, लिटरली वो चीज़ होती है, उसके डायरेक्ट बाद ऐसी वीडियोस आएंगे, वो जाकर कहने लगा यार ये कितनी औसम है ब्रो, वो प्यारी समझ गई और बेटे मौज कर दी, हाँ, वो हर्ष बेनीवाल, बहुत समझ रहे हो annoying, और फिर वो हाँ. हिंदुस्तान भाव आता है टपा टप टपा टप टपा टप ऐसे करता है आके. ब्रो ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे ये बताओ, यार सबसे पहले मुझे बताओ ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको कोई अकल, मतलब देख इसके ना दो चीजें मेरे को लगती है, या तो वी आर हेडिंग इनटू अ वेरी सेक्सुअली प्रोग्रेसिव सोसाइटी कि नाउ दिस इज बिकमिंग नॉर्मल, कि ठीक है यू नो जॉकिंग अबाउट सेक्स एंड एवरीथिंग, इट्स बिकमिंग मोर नॉर्मल एंड ऑल, दिस इज अ गुड साइड ऑफ द सोसाइटी. देयर इज अ बैड साइड जहाँ पे आप लिटरली लड़कियों को यू आर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग देम टू अ लेवल जहाँ पे एनीथिंग दैट दे डू इज जस्ट सेक्सुअल एज फक, एंड तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है यार ये कितनी औसम है. ब्रो इसमें क्या ऑसम है, इसमें ऑसम होने की क्या चीज है, मतलब मुझे बताओ कि अगर उसने इफ शी इज फ्लर्टिंग विद सम पर्सन, यार ये कितनी अबे तुम बहनचोद वर्जिन्स की पूरी सेना है क्या ये, क्या हो रही है. मतलब लड़कियां हल्का सा भी कुछ कर दे तो लोगों को लगता है कि भाई ये कितनी फॉरवर्ड है, भाई इसी तरीके की लड़की होती है, एंड जस्ट बिकॉज दे सी वीडियोस लाइक दैट और पीपल लाइक दैट देन दे थिंक कि सारी लड़कियां इसी तरीके से होती हैं, हमें भी मिल जाएंगे, हमसे भी बात कर लेंगे, हमको भी टेंशन दे देंगे, एंड देन दिस इज व्हाट कॉजेस कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि ईव टीजिंग पे भी पहुंच जाते हैं, फिर उसके ऊपर भी पहुंच जाते हैं. Bro, दीज आर द थिंग्स दैट exactly. फ्यूल्स इट. एग्जैक्ट. अरे इस मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, ओह माय गॉड, एक अगेन वो आईपीएल में, वो तेरे को लड़की तो पता होगी कि उसके ऊपर एक बार कैमरा हाँ. जो गया था भाई, वो बंदी ओवरनाइट सक्सेस हो चुकी है उसको, ठीक है ना राइट. भाई. अभी रिसेंटली में एक वीडियो देखी, आईपीएल दोबारा चल रहा है, तो कैमरा में उस पे लिखा हुआ कि कैमरा मैन इज द बेस्ट, और नीचे जितनी भी बार लड़कियों की वो फोटोज आ रही है ना, कि कोई भी लड़की, और लड़कियां नॉर्मल लड़कियां, कोई ऐसे भी नहीं कि कोई, आई एम नॉट लाइक सेइंग कि कोई बहुत सुंदर या नॉन सुंदर, कुछ भी भाई, कोई पॉपकॉर्न खा रही है अपना, कोई अपना क्या नाम है, खाड़िया होता है, पॉपकॉर्न खा रही है या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रही है, या कोई देख ही रही है, लाइक उसका लाइक यू कैन सी हर फ्रॉम द साइड एंगल, दैट्स इट, यू कैन जस्ट सी द शेप ऑफ हर बूब. So तो messed up इट्स यार. लाइक कि ओहो वाह ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब यार यही तो उसके बाद प्रॉब्लम है, मीम्स तभी आ तो रहे हैं. लड़कियां सेफ नहीं फील करती सोसाइटी में, क्योंकि तुम देखो ना एग्जैक्टली. नॉर्मल सी चीज है, कहीं नॉर्मल जगह पे तुम भी उसी इवेंट में, वो भी उसी इवेंट में, फिर तुम उसको हाईलाइट करते हो, फिर तुम बोलते हो वाओ कितनी सुंदर है, फिर तुम उनके फिगर पे कमेंट करते हो, फिर तुम अबे उनको बिना उनकी कंसेंट के उनकी उनकी पिक्चर्स वायरल कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा कोई राइट नहीं है सारी चीजें करने का, तुम एज अ सोसाइटी और फेलिंग. ब्रो यही तो मुझे अब So लाइक आई एम messed up. ट्राइंग टू फिगर आउट, आर वी गोइंग इनटू अ वेरी प्रोग्रेसिव No, सोसाइटी no, और आर वी no. गोइंग This इनटू is just वेरी. stupid and this is just कि people की जो ठरक है वो खत्म नहीं हो रही है, और उन जैसे लोगों की वजह से ही पूरी सोसाइटी मेस्ड अप होती है, इन जैसे लोगों की वजह से ही दिक्कत होती है. जब जहाँ पे फिर वो मोर्चा लेके आते हैं ना, नॉट ऑल मेन, माइट बी नॉट ऑल मेन, बट मेजोरिटी ऑफ द मेन आर डूइंग दिस एंड दिस इज स्टूपिड एंड दिस या इज रॉन्ग एंड दिस इज नॉट भाई राइट. एंड अगर ब्रो एज अ गर्ल भी आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो यू आर ऑल्सो इन द रॉन्ग. इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स अबाउट हु इज डूइंग इट एंड हु इज सपोर्टिंग इट. राइट. वो तूने वो देखी थी वीडियो, वो कच्चा बादाम बोले, कच्चा वो वाली जो लड़की थी हाँ एक, वो उसने लड़की वो डांस भाई अबे परेशान हो गई. भाई क्या पॉपुलैरिटी होगी उसकी जस्ट Some girls are बिकॉज. actually doing it for the purpose of that, Oh, जहाँ पे वो चाहती है definitely. कि उन पे I'm कमेंट not हो. saying. हाँ तो Bro, उस तरीके अगर की लड़कियां आप भी हैं, एंड उस तरीके की लड़कियों की वजह से भी सोसाइटी में बहुत गलत हाँ इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि ओ लड़कियां ऐसी हैं, तो वो भी चीज गलत है, मैं ये बोलना चाहती हूँ. और जो लोग हैं जो विदाउट कंसेंट या फिर जो एक लड़की ने कर दिया तो जिसको लगता है कि सारी लड़कियां ऐसे करेंगी, तो वो भी चीज गलत है. राइट. यू गोटा अगर नो द लिमिट्स मैन. अगर आपके YouTube के थंबनेल में नॉट सेइंग जस्ट 1 or 2 वीडियोस, अगर आपकी 95% YouTube वीडियोस के थंबनेल में आपका क्लीवेज है, you are that person I'm talking about right now. ठीक है, Yeah, and it's seriously. not that your cleavage is wrong or showing your cleavage is bad, like fuck that bro. हाँ, you मैं can अपना wear क्लीवेज whatever दिखाता you हूँ यार. want. हम लोग उस तरीके से नहीं बोल रहे भाई कि मैं तुम्हारा पहन नहीं आशी सकते. मैं कह रहा हूँ मैं हाँ. अपना क्लीवेज दिखाता हूँ ब्रो, टेंशन नहीं उस चीज की. But what I'm saying is you cannot blame the society first, and secondly जो society कर रही है that is the worst anyway bro. So guys, like I would just say, अगर आप ये शो सुनते हो प्लीज डोंट सपोर्ट शिट लाइक दैट, जहाँ पे एंड डोंट लाइक और कमेंट ऑन देम, डोंट सेव दोस पोस्ट, डोंट शेयर दोस पोस्ट. Don't give attention ना Like उस if चीज you पे, like, नॉर्मल if you रखो ना. देखो the thing is if you like watching it,
watch it. I'm not saying don't watch it. You know, some people like watching it. कि भाई कि ओहो लड़कियां हैं लड़के हैं. You know, especially when you're like young, you're like oh my god, girls and boys. You're like your mind's like always going into that. But also understand they're also people. So we be little respectful. और भाई तुमको as a guy sexualize मत करो. हाँ, as a guy तुमको मैं बता दूं bro. I was one of those kids. मतलब चश्मा था मेरे को, चश्मा लगा था बचपन से, बहुत छोटी आई थी. And I was like I will never find a girl. ब्रो मेरे को मिल गई तो तुमको तो मिल ही जाएगी, ठीक है. तुम टेंशन मत लो ब्रो. तो अगर तुम रिस्पेक्ट भी करके चलोगे ना लड़कियों की, तब भी तुमको मिल जाएगी. और तुम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी. That's the fact कि तुम नहीं करोगे. तुम if you treat girls like objects you will not find it. जबकि सोसाइटी आपको अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई कि कोई भी लड़की ऐसा कुछ कर रही है and it's like oh कितनी awesome है यार ये वो ये सब. That is not fucking real guys. People are people. Just that's it. And let's हाँ end the मतलब ना podcast तुम here, ज्यादा Ashi. अटेंशन दो उन चीजों को, उसको हाँ. भी नॉर्मल रखो. जो अगर कोई जानबूझ के करने की कोशिश करे तो उसको भी तुम नॉर्मल लोगे एज अ सोसाइटी. आई थिंक तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे. जब तक आप इस चीज को वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं क्या वो कौन सा वर्ड होता है शिवम, एक वर्ड होता है ना वो Subscribe का नहीं subscribe बेयर मिनिमम वाली चीज वो क्या होती है शिवम यार, कि आप इस चीज को वो मत करो. जैसे लड़के जब कोई नॉर्मल सा काम करते हैं तो उसको चुप रह यार. जब ऐसे बोलते हैं जब लड़के नॉर्मल सा काम करते हैं कि आप इसको वो क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा, हाइप. जब तक आप इस चीज को वो नहीं करना बंद करोगे कि ये तो बेयर मिनिमम काम किया, जब तक अगर लड़के ने ये वाला काम भी कर लिया तो जब तक आप इस चीज को क्या होता है वो वर्ड छोड़ी बच्ची हो क्या ये टेश और कौन सा वर्ड है वो, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी. शिवम ढूंढ के ला. मुझे नहीं पता ब्रो. आप उस चीज को ग्लोरीफाई. ओके हाँ. तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब जो भी अगर कोई कर भी रहा है, इफ दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर अटेंशन, या अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो आप उस चीज को ग्लोरीफाई मत करो ना. उस चीज को इतना ज्यादा अटेंशन मत दो, उस चीज को इतना ज्यादा Right. आप नॉर्मल रहो ना. आप लोगों को किसने कहा मीम बनाने के लिए, अगर कोई आईपीएल में लड़की गई है तो किसने बोला है कि आप उसकी विदाउट कंसेंट आप फोटो डाल दो. या फिर फॉर एग्जांपल कोई लड़की एक्चुअली कर रही है एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए काम, तो आप उसको क्यों हाइप अप कर रहे हो, क्यों उसको ऐसा फील करा रहे हो कि ओ शी इज द प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड और वाओ शी इज वो सब तो आशी आई डोंट थिंक वी कैन लाइक एनीबॉडी कैन. वो तो यार हर लाइक आई डोंट थिंक दीस पीपल आर डूइंग दैट. जो I don't अपनी know, ऑडियंस है. whatever, बस मैं ये कहना चाहती हूँ ग्लोरीफाई करना बंद करो गलत चीजों को. नॉर्मल रहना है एज अ सोसाइटी. अगर नॉर्मल रहना चाहते हो तो नॉर्मल रखो हर एक चीज को. किसी चीज को एक्स्ट्रा अटेंशन देके उसको सर पे मत चढ़ाओ और फिर बोलो कि अब हम बढ़ रहे हैं, अब हम प्रोग्रेस पे जा रहे हैं. वो चीज नहीं होने वाली. ठीक है. चलो भाई बच्चों, चलो अब गाइस, बहुत ज्यादा शिक्षा वाला करो आज का पैक पॉडकास्ट है. हाँ. और होमवर्क लिख लो. होमवर्क तुम्हारा क्या है सबसे पहले कमेंट करके बताओ तुमको पॉडकास्ट कैसा लगा और तुम्हारे को ट्रैकिंग करनी अच्छी लगती है नहीं लगती, और क्या तुम उन लोगों को जानते हो एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दोस पीपल जो सिर्फ प्रिटेंशियस होते हैं कि हम चिकन नहीं खाएंगे ये वो. एंड बताओ टीम आशी या टीम शिवम. अभी तक तो हम टीम शिवम पे चल रहे हैं अपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में. तो एंड टीम आशी का अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है, तो आशी को भी थोड़ा सा जाके भाई सपोर्ट करो ठीक है. गाइस. मैं ना एंटरटेन करने हाँ. के लिए थोड़ी सी बातें ऐसी भी बोल देती हूँ कि फन में कि ठीक है मैं मानती भी नहीं हूँ या जो भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ. ठीक है. और जिसको भी टीम आशी में नहीं रहना ना तुम बंद करा दूंगी जेलों में, समझे. बहुत बैक है मेरी, ज्यादा बना मत करो तुम लोग. और गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को. अभी वो सब कर रखे इन लोगों ने बढ़ ब्रो. रही है, ये सब तो अच्छे बच्चे हैं सारे, ये क्लास में आते हैं रोज आते हैं. तो अच्छे जिसने बच्चे. नहीं करा है, जो अभी आया है रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर और सोच रहे कि दो चश्मे सुन लो, सब्सक्राइब करे बिना जाना मत. हाँ, ठीक है चलो guys, guys, चलो chill मारो. We'll see chill you मारो, next हाँ. week with another episode, and if you have any questions, ideas, topics, hit us up. ठीक है. हिट अस अप. Bye. आशी को मारो खींच के. चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय. दो चश्मिश पॉडकास्ट.